जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, बच्चे हैं, वो आज आप देख लें। आप उनको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, किसी भी तरह कंपेयर कर लें। ओपनली मतलब मैं कह रहा हूँ। अगर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रेशियो निकालना चाहते हैं, ये भी निकाल लें। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्राई किया और उनमें से कितने परसेंट सक्सेसफुल हुए, ये रेशियो निकालना चाहते हैं, इसमें भी निकाल लें। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने जितनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया अब तक, ये रेशियो निकालना चाहते हैं। आई एम ओपन। मैं ये समझता हूँ, मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि पाकिस्तान तो छोड़ें, पूरी दुनिया में नहीं होंगे इस मेरी फील्ड के अंदर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट बैक टू बेसिक्स। नईम सिकंदर आपका होस्ट। अच्छा, रात के इस वक्त बज रहे हैं 12:30 बजे और मेरे ख्याल में मैं एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहा हूँ कि रात को 12:30 बजे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। द रीज़न, तनवीर भाई ने मुझे अभी मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा सर आ जाएँ। तनवीर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने तनवीर भाई का बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन नहीं कराया है। द रीज़न फॉर दैट कि तनवीर नंदला साहब का जो नाम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अलबत्ता मैं इनसे जानना चाहूँगा इनके तारुफ के हवाले से कि मैं फेसबुक पर देख रहा था अभी कि आपके नाम के सामने लिखा हुआ है डॉक्टर वेब। तो ये आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं या लोगों ने आपको ये लक़ब से नवाजा है डॉक्टर वेब के? मतलब स्टार्ट ही बाउंसर से है। बाउंसर कह लें, देखें नाम है एक। तो मैंने कहा 2006 में मैं इस जर्नी स्टार्ट हुआ वेब से रिलेटेड ना। तो मेरे एक टीचर थे, वो अभी भी हैं माशाल्लाह। तो वो डॉक्टर वेब अपने नाम के साथ लिखवाते थे। अच्छा। तो उसके कई साल बाद उन्होंने मतलब इंट्रैक्शन होती रही, चीज़ें बढ़ती रहीं। तो उन्होंने फिर कहा कि यार मैं ये टाइटल चाहता हूँ कि तुम अपने नाम के साथ लिखो। जो मेरी सोशल प्रेजेंस बढ़ गई। तो उन्होंने मतलब समझ लें कि एक दिया टाइटल। तो बस उसके बाद यूज़ किया और वो प्रोफाइल के साथ ही लगा रहा। आई डोंट नो, लोग रिमाइंड करवाते हैं कि हो जाता है। तो सेल्फ प्रोक्लेम कह दें, मेरे ख्याल सेल्फ में ये सही है। सेल्फ लेकिन वो टीचर की तरफ से मिला था। वो आपको एक जो है ना दूसरे की तरफ से एक तोहफा दिया हाँ, गया, तोहफा। एक उस्ताद की तरफ से, एक यस। मेंटोर की तरफ से आपको एक तोहफा दिया गया कि भाई मैंने बहुत यूज कर लिया है, शायद मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो मेरा ये नाम तुम ट्रू, आगे ट्रू, चलाते ट्रू। रहो। अच्छा तनवीर भाई, आपकी ऑनलाइन जर्नी का आगाज कैसे हुआ? इफ आई वर टू आस्क यू कि आप कब इस ऑनलाइन मेक मनी और डिजिटल मार्केटिंग के सीन को एक्सपोज हुए फर्स्ट टाइम? यार 2003 में मैट्रिक की, हम्म। उसके बाद इंटर में एडमिशन लिया और वहाँ पे प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली। फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, मैथ डरावने ख्वाब लगते थे। लेकिन अब करना तो था। तो बहरहाल फर्स्ट ईयर में मैं केमिस्ट्री को ना मैंने पोस्टपोन कर दिया कि नेक्स्ट ईयर 2 केमिस्ट्री इकट्ठी हो जाएंगी तो दोनों पास कर लूँगा। जब सेकंड ईयर आ गया केमिस्ट्री को फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया। नहीं हो पा रही थी कि यार अच्छा सप्ली आ जाएगी ना, तो सप्ली में पेपर दे दूँगा। सप्ली आ गई, फिर भी हिम्मत नहीं हुई। 1 साल मज़ीद समझ लें, इंटर मैंने 3 साल लगा दिए। अच्छा, इस दौरान कंप्यूटर में मैट्रिक के बाद सीख चुका था। मतलब मेरे कंप्यूटर के टीचर थे वाजिद साहब, तो उनके पास हम जाते थे। हमारे यहाँ होता यूँ था कि मैट्रिक के बाद ना आपके पास टाइम होता था 3, 4, 5 हाँ, महीने। वो छुट्टियां जो हाँ, होती हैं। छुट्टियाँ होती हैं और रिज़ल्ट के आने से पहले और पेपर्स होने के बाद। तो वो वाला टाइम था कि कुछ ना कुछ सीख लेते थे हम लोग। तो बस उस वक़्त कंप्यूटर के बारे में हाउ नो हो चुकी थी, पेंटियम 1 खरीद चुके थे। तो वहाँ से कंप्यूटर का जो शौक था एक डेवलप हो चुका था और साथ केमिस्ट्री ने धोखा दे चुका था। तो उसके बाद 2006 में जब मैंने इंटर हो गया, तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करें? अब यार कंप्यूटर करना है। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है केमिस्ट्री के साथ, प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के साथ, ये कि अच्छा नहीं रहा। अगर मैं उस तरफ लगा रहा तो काम जो है ना बड़ा ख़राब है और फ्यूचर मुझे सिक्योर नज़र नहीं आ रहा। और आईटी में एक ग्लैमर, मतलब एक ग्लैमरस वर्ड यूज़ होता था
शायद हम देहाती लोग थे, हमें शायद लगता था, तो एक बड़ा ग्लैमर उसके अंदर दिखता था कि कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग है, टेक्नोलॉजी है और इस तरह की। तो मैंने अप्लाई कर दिया बीएस आईटी के लिए ना बीजेडयू में। नंबर बहुत कम थे एफएससी में, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो तो आते नहीं थे। तो अब साथ ही में एक और कॉलेज में गया, वहाँ पे एडमिशन लेने, मैंने कहा चलो प्राइवेट कर लेता हूँ। लेकिन दिमाग वहीं यूनिवर्सिटी में अटका हुआ था, बीजेडयू में। वहाँ एनवायरनमेंट था ना, मतलब लड़कियाँ और सारा कुछ। वो एकदम से सोचिए यहाँ पे देहाती बच्चा हो, टाट वाले स्कूल से पढ़ के आगे फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हो, और एकदम से उसको लगे हो को एजुकेशन चाहिए भी होता है। तो बस वो माइंड में जो है स्टक हो गया था। तो बस हुआ यूं कि 7वीं मेरिट लिस्ट, हालांकि 3 लगती है नॉर्मली, 7th मेरिट लिस्ट, मेरे कॉलेज फेलो जिसका एडमिशन मुझसे 1 साल पहले हो चुका था, क्योंकि मैंने 3 साल लगाए थे, तो उसकी कॉल आ गई सुबह सुबह, तनवीर कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं खाला के बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था बाइक पे। तो उसने कहा यार तेरा नाम आया हो मेरे, हैं? आई वाज लिटरली, मैं बता रहा हूँ, शॉक्ड। तो मैंने कहा यार पता करके क्या सीन है। उसने कहा यार मसला है एक, इस मेरिट लिस्ट में लास्ट डेट जो है डे वो सैटरडे है, और उसने मुझे कॉल की थी आई थिंक मंडे को। तो मैंने कहा जाके क्लर्क से पूछते कि यार पॉसिबिलिटी है अभी? तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। बहरहाल कटिंग इट शॉर्ट, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा जी वो कहते हैं कि 2 बजे से पहले पहले अगर तुम फ़ी वाउचर जमा करा दो ना तो एडमिशन हो जाएगा। अब एकदम मैंने कहा फ़ी, कहता है 26,500। मैं कहा यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैंने वालिद साहब को कहा, तो मुस्कुरा पड़े, उन्हें सीरियस नहीं लिया। खैर मैं, आप यकीन करो, मैं मतलब एक जिस तरह मतलब फोर्स ही करता है ना फ्यूचर, मैं फोर्स ही कर चुका था कि ये एक ऐसी कश्ती है जिसको मैंने मिस किया ना तो मैं मतलब बोट मिस कर दूंगा कामयाबी की। तो खैर भाई ने कुछ पैसे दिए फ़ी के। दूसरा मेरा कज़न है इलियास, वो अपने घर से चोरी करके लाया पैसे। उसके वालिद साहब के पड़े थे पैसे, उसको पता था। तो जब मैंने उससे डिस्कस किया तो चोरी करके आया, और हम 1 बजे सारे पैसे जमा कर करके 1 बजे हम पहुंच के वाउचर हमने पे कर दिया, और इस तरह एडमिशन हो गया। अब फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट हुआ हमारी इंट्रोडक्शन टू आईटी था एक सब्जेक्ट, साथ ही था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उसके अंदर HTML CSS बेसिक्स पढ़ाते थे, जावास्क्रिप्ट की कुछ। तो टीचर ने कहा कि आप ना इसके अंदर वेब पेजेस बनाओ, और किसी कोई एक वेबसाइट में लगा दी कि इसको रीवैम्प अगर आप करना पड़े तो कैसे करो। तो मैंने कहा BZG की वेबसाइट को कर लेते हैं। तो उसको किया तो मज़ा आने लगा ना, टैग्स के साथ खेलना, खासकर वो मार्की टैग था, वो बाउंस मतलब टकराता था दोनों साइड्स पे और पेज पे, और बड़ा एक्साइटिंग लगता था। तो उसी दौरान हम इंटरनेट लैब में यूज़ करते थे ऑर्कट, और ऑर्कट की कम्युनिटीज़ होती थी जिस तरह अभी फेसबुक के पेज ग्रुप्स हैं। तो वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे कि गूगल गूगल एडसेंस, पैसे, रेवेन्यू एंड ऑल दैट। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई कि यार ये क्या होगा, पैसे कमा सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो मैं गूगल पे गया और उस पर लिखा एडसेंस और ये वो, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अपने आप ट्रैफिक को मोनेटाइज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। तो मैंने कहा अगर गूगल कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा। अच्छा, उस दौरान उस वक्त आपको याद होगा नियो बग्स, हाँ, सेल्फ क्लिकिंग, वो कैप्चा, क्लिक्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैप्चा सॉल्विंग और इस तरह के बहुत एग्जैक्टली। काम होते थे, बहुत फ्रॉड होते थे कि आपको 1-2 पेमेंट्स आ गई, उसके बाद उन्होंने एडवांस पेमेंट मांग लिया आपसे, और एडवांस पेमेंट जब आप से ज़्यादा ले ली तो रफू चक्कर। जैसे अभी रिसेंटली भी हुआ है ये क्रिप्टो के मामले में भी, मतलब बहुत सारी एक्सचेंजेस आई, उन्होंने कहा जी आपके पैसे डबल करके देंगे, और जब ज़्यादा जमा हो गए तो गायब। तो उस वक्त भी यही होता था। लेकिन जब गूगल का पता चला ना कि गूगल की प्रोडक्ट है एडसेंस, तो एक बिलीव जो है ना बड़ा फर्म हो गया। तो बस स्टार्ट कर दिया, वो जो सीखा था HTML CSS वगैरह, उस पे ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग बना लिया एक, और एडसेंस अप्रूव करवा लिया। अब नेक्स्ट तक पैसे कैसे बनेंगे? पैसे उस दौर में याहू मैसेंजर पे ना ग्रुप्स होते थे चैट के, तो उसमें क्लिक एक्सचेंज होता था कि आपकी वेबसाइट है जी,
इतने इंप्रेशन दूंगा, इतने क्लिक होंगे, इतने इंप्रेशन के बाद क्लिक करना है, फलां जगह पे जाके क्लिक करना है। तो क्लिक एक्सचेंज का बड़ा काम था, मैंने वही स्टार्ट कर दिया। तो $64 हुए तकरीबन। तो पता चला गूगल एडसेंस की तरफ से ईमेल आई कि आपका अकाउंट बंद कर दिया गया। कि यार ये इतनी मेहनत की है हमने यार, रातों को बैठ बैठ के क्लिक्स करवाए हैं और ये कोई बात ही नहीं है यार। तो खैर अब मैंने कहा यार इसका मतलब पहले पैसे आते तो हैं, लेकिन ये है कि ये 2 नंबरी नहीं चलने देता गूगल। अगर मतलब कितना अरसे ये काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने ये लर्न करना स्टार्ट किया कि ट्रैफिक कैसे आए, रियल काम कैसे होगा। पैसे तो आते हैं, ये तो कंफर्म हो गई बात। फिर एसईओ का पता चला, फिर वर्डप्रेस का पता चला। तो मतलब अपनी वेबसाइट बनाई मैंने, जो डिफरेंट मतलब वेब पेजेस का टूल्स का एक कम्बिनेशन थी। मतलब वेब टू एसएमएस मैंने अपनी वेबसाइट पे ऑफर करने शुरू कर दिए, होरोस्कोप्स, इस्लामिक लाइक प्रेयर्स एंड ऑल, जो कुछ सर्च होता था, हदीस ये वो। तो उससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लग गई। तो उससे वेबसाइट पे मतलब विजिटर्स आने लग गए और उससे पैसे बनने लग गए। तो बस वहाँ से जो है जर्नी पैसों वाला वहाँ से स्टार्ट हो गया था। मतलब 2007 के शुरू में आप कह सकते हो। उस वक्त वाकई एसईओ इतनी आसान थी कि आप एक बेसिक वेबसाइट बनाकर उसको छोड़ देते थे और बस खुद ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती यार थी। शुरू में मुझे ऑफ पेज एसईओ का नहीं पता था कि क्या क्या मतलब लिंक्स भी लगाने होते हैं इसके, उसके बगैर ही मतलब मैंने उस दौर में भी लाइक मिलियंस की ट्रैफिक उठाई। उस दौर की बात करूँ, जब आप देख लो कि जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी तो गूगल ने अपना जो काउंटर था तब अपडेट किया था, आई थिंक यूट्यूब का भी, और सर्वर्स क्रैश हो गए थे। तो इवन यूट्यूब भी अपडेट नहीं था, लेकिन स्टिल इतनी ट्रैफिक आती थी। तो ऑफ पेज का बाद में पता चला। तो यस इट वाज सो इजी एक्चुअली। लिमिटेड ऑप्शन थे, गूगल के एल्गोरिदम स्ट्रांग नहीं थे, कंटेंट इतना नहीं था, वो था ही लिमिटेड। तो और क्या होता, मैं अंधों में काना राजा, तो हम काने थे, वो तो अंधों में हम राजे थे। तो इस तरह आपकी जर्नी शुरू। ये जो आपकी इनिशियल वेबसाइट जो आप बनाते थे उस वक्त में और ये ट्रैफिक आती थी, तो ये आपको किस डायरेक्शन में लेकर गई? मतलब उस वक्त तो सही है, आपने ट्रैफिक जनरेट की, आपके एडसेंस से पैसे बन रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ? अब मेन बड़े अरसे तक तो वही रहा। उसके बाद यूट्यूब को एक्सप्लोर करना शुरू किया, बल्कि यूट्यूब को आप कहने स्पैमिंग करना स्टार्ट किया हमने। हमें पता चला जी यूट्यूब से भी ट्रैफिक मिलती है। अब मैंने क्या किया, मैंने स्क्रिप्ट्स ढूंढने शुरू कर दिए कि फार्मूला निकालें कि खुद ही ईमेल अकाउंट्स बने गूगल के, और खुद ही उस पर जो है एक चंद इमेजेस हम अपलोड करें, वो खुद ही वीडियो बनाए, खुद ही वीडियो बना के और उन यूट्यूब के अकाउंट्स पे खुद ही अपलोड करे, खुद ही उसके टाइटल दे, खुद ही डिस्क्रिप्शन दे, डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक दे, और इस तरह स्पैमिंग धड़ाधड़ काम स्टार्ट कर दिया। तो अब ये देख लो कि एक स्क्रिप्ट आपने रन किया, वो 1000 समझ लो सी पैनल के वेब मेल के अकाउंट्स बना देगा। 1000 वेब मेल के अकाउंट्स बन के अब एक और स्क्रिप्ट रन होगा, उन 1000 वेब मेल कनेक्ट हो जाएंगे, गूगल अकाउंट बन जाएगा उसका। उस वक्त मोबाइल कनेक्ट करना मैंडेटरी नहीं था, तो आप सिर्फ ईमेल के जरिए गूगल अकाउंट बना सकते और थे। ये चीज़ें किससे सीखते थे आप लोग उस वक्त? अगर मैं आपसे पूछूं कि पंगे मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लो कोई वीडियो या नहीं किसी ब्लॉग नहीं, पोस्ट ये को। तो चीज़ मेरे माइंड वैसे ही आई थी कि यार मतलब ट्रैफिक आती है। हमने पहले मैनुअल अपलोड करके देखा, हाँ, ट्रैफिक आती है ये। अब मैंने कहा यार इसको अब किस तरह, मतलब अगर बंदे इतने बिठाएं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये सारा काम हो सकता है। मतलब मुझे शुरू से ना ऑटोमेशन का थोड़ा सा कीड़ा है कि टेक्नोलॉजी को यूज कर किया जाए हर वो जगह पे। आपका बैकग्राउंड भी आईटी का है ना शायद, हाँ हाँ उसने आपको हेल्प करी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स रन करने एग्जैक्टली में। मतलब वो मैं आपको बताऊं ना, पंगे कर चुका था। और एक और मजे की बात बताऊं कि अच्छा एडसेंस का जो ऐड होता है ना, वो एक ही ऐड यूनिट आप थ्रू आउट योर वेबसाइट लगा सकते हैं। उस वक्त नहीं पता था। अब आप इमेजिन करें, अब मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की, ये बात मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करता हूँ, सारी सारी रात बैठ के हॉस्टल में, क्योंकि घर पे नेट नहीं होता था, वी वायरलेस होता था, वो 100 रुपये का कार्ड डलता था, और 10 रुपये में 2 रुपये में शायद 10 मिनट चलता था, इस तरह शायद होता था। तो बहरहाल अब मैं सारी रात बैठा हूँ। अब मैं हर पेज के लिए, अपने हर वेब पेज के लिए 3 ऐड यूनिट लगाने होते थे, 3 टेक्स्ट लिंक्स लगाने होते थे। 6 ऐड यूनिट पर पेज में जनरेट किए जा रहा हूँ सारी सारी रात बैठ के।
वो नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर बैठे हैं, ऊँग लग गई है, अच्छा नेट चल गया जी, चलो जी फिर शुरू हो जाओ। अब अगर मेरी वेबसाइट के 200 पेजेस हैं तो 200 को 6 से आप मल्टीप्लाई करें, और 1200 इतने मैंने एड्स जनरेट कर रहा हूँ, उनके कोड्स ओह अपने पास सेव कर रहा हूँ, फिर उनका नाम दे रहा हूँ कि ये एड कोड ये फलां पेज में मैंने लगाना है ओहो क्योंकि उसके अंदर वो कमेंट का भी सेक्शन होता था एड यूनिट के अंदर। तो बहरहाल अब वो वाली जो चीज़ें थी ना, वो फिर पे बैक करना स्टार्ट हुई ना कि यार अब ऑटोमेशन अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो बहरहाल वो स्क्रिप्ट बनाए, यूट्यूब से ट्रैफिक ग्रैब कर ली। फिर पता चला जी, अच्छा जी इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है जी, आप किसी भी एक स्पेसिफिक हैपनिंग को पकड़े। उस दौर में जो याद है, एक हॉकी का मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, और वो मैंने वैसे ही कवर कर लिया ना, और उस पर जो ट्रैफिक आई, उसने एक दिन में मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बना दिए। मैंने कहा बल्ले बल्ले यार, काम तो यही है। तो उस तरफ चल पड़े कि यार इवेंट ब्लॉगिंग करो। अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा इवेंट ब्लॉगिंग सही चल रही है। 2011 में आई थिंक वर्ल्ड कप हुआ था, नहीं वर्ल्ड कप भी हुआ था। वर्ल्ड कप के बाद 2012 में पाकिस्तान ने शायद इंडिया का टूर किया था, जिसमें जुनैद खान ने कुछ विकेट्स ली थी, अ, इसकी कोहली की, और इसी तरह कुछ था। एग्जैक्टली, सहवाग और युवराज की तो बड़ी हिट सीरीज गई थी, उसमें बड़े पैसे बने। तो मतलब वो जो ब्लॉगिंग का जर्नी था ना, मैंने वो शॉर्टकट की तरफ मोड़ लिया। मैंने कहा यार मतलब मेरे जैसी चीज़ें, अब मेरे जैसी चीज़ें क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं स्कोर कार्ड को स्क्रैप कर लेता था कि मेरी वेबसाइट पे लाइव स्कोर चल रहा है, मेरी वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीम चल रही है। मतलब स्क्रैपिंग का मैं बादशाह बन गया उस वक्त। मैंने कहा यार जो डेटा जहाँ से लेना है ना, मैंने मतलब कर्ल की एक फंक्शन लगाना है और वो ग्रैब कर लेना है। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। फिर 2012 में उन वेबसाइट्स की फ्लिपिंग स्टार्ट कर दी, flipper.com पे। तो उस वेबसाइट को सेल कर दिया। अच्छा, उससे पैसे यार, ये जो पैसे भी बनते हैं यार, ये जो फ्लिप भी होती हैं। तो बहरहाल उस तरह फिर हेल्थ के ब्लॉग स्टार्ट कर दिए, इस तरह फैशन के, और इस तरह डिफरेंट नीचेस के अंदर मतलब फैलते गए। तो देन चीज़ें मतलब बढ़ती गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से काम जारी रहा। अच्छा, आप ये तो आपकी जो लाइफ चल रही है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको पैसा दे रही है, उन पे डबल डाउन कर रहे हैं, उन पे सही हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वो आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे रही है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ समवन हु बिलीव कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे पे बैक करना चाहिए, या अगर पे बैक का लफ्ज़ भी हम यूज़ ना करें, जो स्किल मेरे पास है, जो तनवीर नंदला के पास जो स्किल है, वो और भी सीखें, और भी इससे फ़ायदा उठाएं, और भी इससे पैसा कमाना शुरू करें। ये काम आपने कब शुरू किया? ट्रेनिंग की फील्ड में, ट्रेनिंग की दुनिया में आपने कब कदम रखा? 2009 में ना अ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था, पैसा आने लग गया था, कमाने लग गया था। लोगों की हेल्प करना शुरू कर दी, पैसे लेके, जहाँ से पैसे ले सकता था ना। लोगों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बना के देने शुरू कर दिए। उसी दौरान अब मेरी जो समझ लें कि इस चीज़ की मशहूरी थी ना, वो मेरे इलाके में होनी शुरू हो गई, मुल्तान में? मुल्तान में। अब मेरे पास लोग आ रहे हैं कि यार हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर दो सिर्फ। नहीं, लेकिन लोगों को आपके बारे में पता कैसे लगा? आप तो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे, या आप वो जो कर मैं रहे बताता थे हूँ, वो फेसबुक पर भी पोस्ट कर रहे थे अपनी, या ऑर्कट वगैरह, या? फेसबुक पे नहीं, मेरे साथ ही यार ये चलती है कनेक्शन, मतलब ऑफिस बना लिया था ना हम, पब्लिक तो हो गए थे। हम्म। और फिर हमारे ऑफिस के साथ ही बिल्कुल असबर अली, मतलब मेरे दोस्त हैं और शुरू के बेलियाँ समझ लें। हाँ। तो उनको हमने सर्विसेज देना मैंने स्टार्ट कर दी थी। फिर उनके ऑफिस को ही ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा पैसे ना होने की वजह से। तो फिर उनको ज्वाइन कर लिया, और उनके साथ अब उनको चीज़ें मैं ऑटोमेट करके देता था। फिर अब जो जो उनके, अब वो थोड़े मशहूर थे, वो पहले से ही थे इस फील्ड के अंदर। अब जो उनसे काम करवाने आता था वो मेरी तरफ रेफर कर देते थे कि यार ये बंदा जो है ना ये करके देगा, जो भी करवाना ये करके देगा। अब ये वेबसाइट्स भी रैंक करता है, ये पैसा भी बना रहा है, इस तरह कर रहा है। तो उस तरीके से फिर लोगों की सुनाई बातों पे ना, फिर उस तरह मतलब आने लग गए कि यार हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके दो। अब मैं क्या करता, मतलब मुझे याद है 15,000 रुपये एक बंदे से लिए मैंने, और मैंने उसकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर दिया, ऑप्टिमाइज किया, और उसकी वेबसाइट स्टार्टेड मेकिंग लाइक $1,000-2,000 अ मंथ। वाह। अब वो ऐसी नीश थी जिसमें मैं काम नहीं करना चाहता था, मतलब वो ड्रामाज को मतलब कवर करते थे, और मैं ड्रामाज, मूवीज, हाँ सीरियल्स हाँ, वगैरह वगैरह। मैं उसको उस वक्त मतलब नहीं समझता था अपने तय के
नहीं है जायज़ या इस तरह कुछ भी। तो बहरहाल तो अब उनको पता चला यार ये तो मतलब जादू करता है यार, ऑप्टिमाइज़ करता है साइट पे, रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस वहाँ से काम मतलब ये स्टार्ट हो चुका था। ये तो आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जब आप लोगों को सर्विस दिया करते हाँ, थे। मतलब उस तरह सिखा भी रहा था ना कि देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ। मतलब टाइटल ये लगाओ, आपका कीवर्ड पेज के मतलब टॉप के नियर हो, टाइटल के अंदर क्या दो, आपकी पेज की स्पीड का उस वक़्त भी स्पीड का ख़्याल रखते थे, पेज की अपीयरेंस का क्या क्या ख़्याल रखना है। मतलब जो चीज़ें खुद टेस्ट कर चुका था। हुँ। तो उसके बाद 2015 में अब थोड़ा आई 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 फेल्ट कि यार अब थोड़ा ना पब्लिक जाना चाहिए। तो बहरहाल उस वक़्त मैंने यूनिवर्सिटीज़ जॉइन की, बीज़ेडयू एज़ अ लेक्चरर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एज़ अ विज़िटिंग विज़िटिंग लेक्चरर। लेक्चरर, यस ओके। ट्रू। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एज़ अ विज़िटिंग लेक्चरर, तो वहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाता था। मेरा मकसद क्या था कि यहाँ से बच्चे उठाऊँ, जिनको ना इस काम पे लगाऊँ। यार लग जाएँगे ना, कुछ ना कुछ कर जाएँगे। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। अब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मैंने अनाउंस किया कि मुझे 10 बच्चे चाहिए, 6 या 7 इस तरह कुछ था, पोस्ट भी पड़ी होगी फेसबुक पे। बच्चे चाहिए जिनको मैं इंटर्नशिप करवाऊँगा, अगर वो करना चाहते हैं तो आ जाएँ। तो 6 मेरे ख्याल में बच्चे आए, 6-7 आए तो ज़्यादा, लेकिन मैंने 6-7 चूज़ किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो 6-7 में से मेरे ख्याल में 4-5 तो आज करोड़पति हैं। वॉव! हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब उस वक़्त ये 2015 की बात कर रहा हूँ। तो अब जब देखा कि यार ये थिंग्स वर्क कर रही हैं, साथ ही मार्केट को मैंने एनालाइज़ किया कि मार्केट में क्या चल रहा है। वहाँ पे मैंने चीज़ देखी कि यार गैप है, चीज़ें इससे बेहतर हो सकती हैं कि अगर कोई मतलब मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। लेकिन साथ डर था, डर था कि लोगों की बैशिंग का कि यार देखो अपनी इज़्ज़त की सुकून से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अब एक बंदा कीबोर्ड के पीछे बैठा है, वो कुछ भी बोल दे और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो डर लगता था। ख़ैर 2016 में आके मैंने आमिर अता भाई को, प्रो पाकिस्तानी वाले, हुँ। उनको मैंने मैसेज किया, अपने एक दोस्त की मैं लगवाना चाहता था पोस्ट कि यार ये उसकी सक्सेस स्टोरी है, या वो लगाते थे, शाम भाई की भी लगाई, कुछ और लोगों की भी लगी, मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा यार उसकी ये भी डिज़र्व करता है ना, मेरा दोस्त है, ये डिज़र्व करता है, इसकी पोस्ट लगनी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा वो बड़े स्लो हैं, अभी तक भी वैसे स्लो हैं वो ना, उनकी कम्युनिकेशन बड़ी स्लो है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये मुझे डेटा भेज दो, मैंने डेटा भेजा। 1 महीने बाद फिर मैंने उनको पिंग बैक किया, मैंने कहा अगर भाई वो पोस्ट नहीं लगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा यार वो फलाँ चीज़ भेजो, होते ना एंड पे उन्होंने कहा यार ये इस तरह की सिमिलर स्टोरी लग चुकी है, क्या तुम्हारे पास कोई और स्टोरी है? मैंने कहा मेरे पास तो यही मतलब स्टोरी है कि मैंने इवेंट एक उठाया है, तो उसपे कोई $4500 बनाए हैं मैंने 1 दिन में। तो कहते हैं यार ये एक्साइटिंग है, ये दो। मैंने कहा देख लें, मतलब अजीब-सी है। कहते नहीं यार इट विल वर्क। मैंने उनको सेंड कर दी सारे स्टैट्स और जो भी प्रूफ्स थे, तो उन्होंने लगा दी और वहाँ से समझ लें कि एक फेम वाला एलिमेंट जो है ना वो वहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ। तो अब वो गैप को मैं रियलाइज़ कर चुका था। अब लोगों ने कहना स्टार्ट किए थे, अब जब जो कुछ करा रहे हो वो हमें भी कराओ, सिखाओ। तो 2017 में मैंने सोचा कि अच्छा फ्री के ना मैं इतनी ज़्यादा फ़ेवर में नहीं हूँ। व्हाई? अ, व्हाय ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ, तो इट मस्ट बी मीनिंगफुल, कि अगर मैं 10 बंदों में मेहनत कर रहा हूँ, तो 10 बंदे अगर कुछ पे किया होगा उन्होंने, तो वो होल हार्टेडली काम करेंगे। अगर पे नहीं किया होगा तो वो फॉर ग्रांटेड लेंगे, अच्छा ख़ैर है यार, एक दिस इज़ येट अनदर वीडियो, देख लेते हैं। वो देखेंगे अच्छा चलो खाली कराओ यार, फारिग करो। तो वो आगे मतलब मेरी जो एफ़र्ट होगी, या मेरी जो इनपुट है, या मैंने जो इतने अरसे में लर्न किया है, वो वेस्ट हो सकता है। ये लेकिन हिशाम भाई का तो इस सिलसिले में कुछ और ही कहना था। वो तो कहते हैं कि मैं सब कुछ फ्री देता हूँ, और अगर आप उनकी कम्युनिटी भी देखें और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी देखें, जो वो फ्री पढ़ाते हैं, सही है? तो अ, उनकी भी तो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। नहीं बिल्कुल, मैं श्याम भाई तो गुरुजी हैं, मतलब मैं उनको बड़े भाई के तौर पे जानता हूँ।
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब हर किसी का अपना एक हो सकता है ना थॉट्स। वो इस बात पे बिलीव करते होंगे कि आप 10 लाख बंदों को पढ़ाएं, उसमें से 10,000 बंदे काम के निकल आए, दैट्स फाइन। मुझे मेरी थॉट्स, अगर मैं 10 लाख को पढ़ाता हूँ तो यार उसमें 1 लाख तो मिले, मेरी शायद ये थॉट्स हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको लगता है कि अगर कोर्स पेड होगा, हम्म, सही है, हम्म, तो लोग ज्यादा तवज्जो देंगे, द चांसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल हाँ ज्यादा है। विल बी मोर कंपेयर देखिए टू ये इफ ये इट वाज ये फ्री। ये तो मतलब प्रूव हो चुका है ना, मेरी जो उस वक्त की थॉट्स थी वो प्रूव है। मतलब अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, बच्चे हैं, वो आज आप देख लें, आप उनको किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह कंपेयर कर लें, ओपनली मतलब मैं कह रहा हूँ। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रेशो निकालना चाहते हैं, ये भी निकाल लें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्राई किया और उनमें से कितने परसेंट सक्सेसफुल हुए, ये रेशो निकालना चाहते हैं, इसमें भी निकाल लें। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जितनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट की अब तक, ये रेशो निकालना चाहते हैं। आई एम ओपन। मैं ये समझता हूँ, मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि पाकिस्तान तो छोड़े पूरी दुनिया में नहीं होंगे इस मेरी फील्ड के अंदर। इफ आई वर टू आस्क यू कि आपकी जो आप जो समझते हैं, जो मुझे समझ में आया, आपकी जो स्टूडेंट की सक्सेस की वजह है वो ये है कि आप उनको प्रीमियम कंटेंट देते हैं एक प्राइस पर। हाँ, प्रीमियम कंटेंट कंटेंट आप बिलीव करते हैं कि फ्री नहीं देना चाहिए, क्योंकि कंटेंट देखिए, कंटेंट मिल जाता है बंदे को, कंटेंट, कंटेंट कोई बड़ी बात नहीं है। by content I mean a very well organized course, a step by step course that कोर्स teach you विद everything in an विद organized विद fashion विद सपोर्ट, with support। मतलब जिनको आप उनको एक शेल में रखते हो ना। एक कम्युनिटी में रखते हाँ, हो उनको, हाँ, जो आपके फेसबुक ग्रुप हाँ, का हाँ, है। आप उनको 6 महीने एक शेल में रखते हो और वहाँ पे आप उनको फीड कर रहे हो, आप उनको डिफरेंट चीज़ें फीड कर रहे हो, जिसके अंदर आप उनको ये भी सिखा रहे हो कि आपने, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही फिर भी आपने कंसिस्टेंट कैसे रहना है, उस दौरान पेशेंस कैसे रखना है। मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट एक साइड पे, टेक्निकल शायद उनको कंटेंट मिल भी जाए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो कंटेंट है वो कहीं नहीं होगा दुनिया में, मोस्टली तो पड़ा ही होगा, कुछ चीज़ें होंगी जो यूनिक होंगी मेरी, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो एक एक सपोर्ट सिस्टम है, वो डिस्टिंग्विश करता है, आई थिंक, आई बिलीव, बाकी लोगों से। अभी अभी जो आपकी कम्युनिटी है फेसबुक पर, इफ़ आई वर टू आस्क यू, जो कि आपका मेन कोर ग्रुप है, जहाँ पे जो बच्चे आते हैं तनवीर नंदला से सीखने के लिए, उसमें आपके तकरीबन कितने मेंबर्स हो गए हैं? 3500 आई मीन आई थिंक हो गए होंगे। 3500, 3500, 3500 बंदा। यस, ये आपका वो ग्रुप है जो कि पेड है, यस। वो वो ग्रुप आपका जिसमें आप जो है ना लोगों को टिप्स, ट्रिक्स, फ्री रिसोर्सेज शेयर करते हैं, वो कितना बड़ा है आपका? फ्री रिसोर्स मैं शेयर नहीं करता। अच्छा, जिस तरह मैं शायद वाहिद बंदा हूँ दुनिया में जिस पे लोग ट्रस्ट करके आते हैं, कुछ देख के नहीं आते, क्योंकि मेरा कोई कंटेंट पब्लिकली नहीं है, कोई मैं वेबिनार वगैरह नहीं करता कोई इस तरह का। हाँ, मतलब 8-10 वीडियोस थी, हम मैंने 2018 में असबर भाई के साथ बनाई थी, वो क्वेश्चन आंसर थे। मतलब आप उनको ये नहीं कह सकते वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रॉपर एक टेक्निकल एक वेबिनार या कोई क्लास या कोई इस तरह का कोई चीज़ थी। सिंस हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग्स और कोर्सेज के हवाले से, मैंने आपके आई स्किल्स के बारे में कहीं पे पढ़ा, तो जो आई स्किल्स का प्लेटफॉर्म है, ये वही है जो कि आपका ये जो 3500 बंदे का ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हो, आई स्किल्स और ये ग्रुप सेम ही है या आई स्किल्स आपका एक दूसरा वेंचर मैं है? बताता हूँ। और 2017 में, जैसे मैंने बताया ना, 2016 में तो स्टोरी पब्लिश हो गई। 2017 में मैंने SCBT के नाम से ना एक ट्रेनिंग लॉन्च कर दी, जिसके अंदर हम SEO, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इवेंट ब्लॉगिंग और टन्स एंड टन्स ऑफ सच थिंग्स हम पढ़ाते थे। 2017 में पहला बैच आया, 2017 में ही दूसरा आया, 18 में तीसरा, मे बी 19 में चौथा, और इस तरह मतलब अब 8 तकरीबन हो चुके हैं। तो जब 4 सेमेस्टर के 4 बैचेस के बाद मैंने एक इवेंट किया मुल्तान में एलुमिनाई के नाम से। अब मैंने सोचा कि यार
अब स्टैट्स इकट्ठे किए जाए, अब लोगों से पूछा जाए कि यार क्या इफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ्स पे इस कम्युनिटी में ऐड होने के बाद। और फिर साथ मैंने ये किया कि यार ये एससीबीटी तो एक एक ट्रेनिंग हो गई ना, एक कोर्स हो गया, तो इस पे हम कब तक रिलाय कर सकते हैं? क्यों ना कि मेरे पास जो इसी एससीबीटी की प्रोडक्ट्स हैं और वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं को एंगेज करके हम क्यों ना थोड़ा वास्ट जाए ना, ज़्यादा वसी करें। अब उसके लिए एक पेरेंट कंपनी हमें चाहिए थी, उसका नाम आई स्किल्स है। मतलब वो जो ट्रेनिंग थी एससीबीटी, वो आई स्किल्स का एक समझ लेंगे एक सब एक 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 एक, एक ट्रेनिंग है। अब उसके अंडर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि डिफरेंट चीज़ें आए, जिसके अंदर अमेजोन भी आए, ई कॉमर्स भी ऐड हो चुका है, वैसे प्रोग्रामिंग भी हो, एआई भी हो, बिग डेटा के बारे में हम पढ़ाएं, मतलब जो कुछ जितनी भी स्किल्स हो सकती हैं इंटरनेट की, वो सारी उसके अंदर ऐड Well, you are basically talking about Udemy of Pakistan. करें। काइंड ऑफ, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो हमारी होगी, ये डिफरेंस होगा। यूडेमी पे वो क्वालिटी एश्योरेंस तो नहीं है ना, वो तो मतलब आप कुछ भी बता सकते हैं ना। अब ये Teachers, स्टूडेंट की वो है कि वो आपके ले या ना ले, लेकिन हमारा एक प्रॉपर वेटेड प्लेटफॉर्म है ना। आई स्किल्स का जो प्लेटफॉर्म है, अगर लेट्स से मैं अमेजोन ई कॉमर्स का बंदा हूँ, सही है, मैंने लेट्स से इंडस्ट्री में 10 साल गुजारे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं ई कॉमर्स पर कोर्स बनाऊँ, लेकिन मुझे उन सारी ख्वारी से ना गुजरना पड़े, मार्केटिंग की और एक ऑडियंस बनाने की और एक जो मेहनत चाहिए होती है लोग करते हैं। अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहूँ तो विल यू नहीं एक्सेप्ट माई नहीं कोर्स? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। किस तरह होगा? आप हमें रीच आउट करेंगे, हम्म। हम आपकी सक्सेस देखेंगे या आप हमें प्रैक्टिकली सक्सेस बताएं। ओके। आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, जिस जो चीज़ आप पढ़ाना चाह रहे हैं सही। उसमें आप प्रॉफिट कितना जनरेट किया, कितने अरसे से कर रहे हैं। सेकंड, अब टेक्निकली आप साउंड है, लेट्स सपोज आपने कहते हैं जी मैंने $1 मिलियन अर्न किया या मैंने $2 लाख अर्न किया जी, ठीक है, आप टेक्निकली साउंड है। अब सिर्फ टेक्निकली साउंड होना बहुत, मतलब 70% तो बहुत अच्छे है, लेकिन अब डिलीवरेबिलिटी जो है ना वो भी ज़रूरी होती है। हर अच्छा टेक्निकली साउंड बंदा अच्छा डिलीवर करने वाला हो ये ज़रूरी नहीं है। अब दूसरी चीज़ हम ये चेक करेंगे, हाँ यार ये बंदा डिलीवर कर सकता है, बच्चे को इसकी बात समझ आती है। अगर आप ये 2 चीज़ें हैं, अब तीसरी चीज़ है कि आपके साथ अगर मामला तय हो जाते हैं, तो यस, हम आपको एंगेज करेंगे, आपको प्लेटफ़ॉर्म देंगे, आपकी जगह पे मार्केटिंग करेंगे, कम्युनिटी है बड़ी, ट्रस्ट करती है, इतने स्टूडेंट्स हैं, वो आपके साथ एंगेज हो जाएँगे। लेकिन उस पे जो चेक एंड बैलेंस होगा, जो क्वालिटी एश्योरेंस होगी, जितनी भी उसकी इस तरह के मामलात होंगे, वो आई स्किल्स डील। अभी तक आपके आई स्किल्स प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बात करूँ तकरीबन कितने कोर्सेज होंगे? और तकरीबन सिर्फ आप 2 हैं। सिर्फ 2 हैं? हाँ, वो एससीबीटी तो चल ही रहा है, हाँ, अभी हाँ, सिर्फ हमने ई-कॉमर्स साथ ऐड किया ई है। कॉमर्स अच्छा, का। हमारा तरीका ये होता है कि हम ऐड कर लेते हैं कोर्स। हम्म। जो एससीबीटी का एक होगा ना एक बैच, पहले बैच में वो उसको वो फ्री पढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम वो पेड नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, अब वो फ्री वाला अगर बच्चों को समझ आया है, और समझ आना ही काफ़ी नहीं है, अगर उन्होंने सक्सेस स्टोरीज़ वहाँ से निकली हैं, देन दैट्स फाइन, आप कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ वी विल लुक फॉर एनी अल्टरनेटिव। तनवीर भाई, आप मुझे ये बताएं ना कि आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किस तरह करते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि तनवीर भाई मैंने तो आपका बड़ा नाम सुना है, आपकी बड़ी सक्सेस स्टोरीज सुनी है, आपने तो इवेंट ब्लॉगिंग में इतना इतना छापा हुआ है, मेरी भी ख्वाहिशात हैं, मैं भी कामयाब बनना चाहता हूँ। तो आपके अगर कम्युनिटी में वो आता है या आपके पास अगर वो आता है, तो आप किस तरह उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम कर सकते हो? या अपना कोर्स बेचने के लिए आपको उन स्क्रीनशॉट्स का सहारा लेना पड़ता है जो आपने कमाए हुए हैं या आपके स्टूडेंट्स ने? किस तरह मोटिवेट करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना अब तो बहुत आसान है ना, कंपैरेटिवली आसान है, इसलिए कि अब उनके सामने प्रोडक्ट्स मौजूद है। कैसे? मेरे साथ जो ट्रेनर्स हैं, अब वो तकरीबन 40 से ज़्यादा ट्रेनर्स जुड़ चुके हैं, और 40 से ज़्यादा ट्रेनर्स कौन हैं? वो इल्यूमिनाइज हैं, वो उनके सीनियर्स हैं, वो उनके ऊपर वाले किसी न किसी बैच के हैं। तो अब उनके सामने स्टोरीज मौजूद हैं। अब लेट्स सपोज राजा वही साहब बैठे हैं यहाँ पे, अब ये जब आके कहेंगे कि भाई 17 में जब मैं एसबीटी में आया था, आई वाज नथिंग,
मैं मतलब एक 10,000 रुपये वाली जॉब पे फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, और लोग देखेंगे कि यार बंदा लेजिट है, सही कह रहा है। और जब वो कहेंगे कि हाँ यार, अब मेरे पास 5-6 करोड़ के एसेट्स भी हैं और मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, मैंने घर इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सारा कुछ, तो इसकी जो स्टोरी है वो ऑटोमेटिकली उनकी जो है ना वो स्ट्रेंथ बन जाती है, उनकी मोटिवेशन बन जाती है। अब इस तरह के फिर अब तो सैकड़ों इस तरह की स्टोरीज हैं, तो अब उनको मोटिवेशन मिलना आसान है। बाकी अब आपने बात की कि स्क्रीन का सहारा लेना पड़ता है। पहले बैच में तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं था ना, पहले बैच में तो मैं खुद था। सेकंड बैच में तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं था, क्योंकि पहला बैच इमीडिएट गुजरा था, सेकंड आ गया था, तो उस वक्त तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं था। और ये स्क्रीनशॉट्स लगाने वाला सिलसिला भी मैंने लेट ही स्टार्ट किया था। अब ये क्यों है, मतलब ये अब ये अलग पूरी एक डिबेट है। नहीं, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि आजकल जो माशाल्लाह हमारे ट्रेनर्स हैं इंडस्ट्री में, ख्वाह वो किसी भी फील्ड के हों, और फ्रीलांस के गुरुज हों, ट्रेनर्स हों, हम्म। ख्वाह ई कॉमर्स के हों, ख्वाह किसी भी इंडस्ट्री के हों, आप जिस ग्रुप में जाते हैं, ट्रेनर्स अपना कोर्स, अपनी ट्रेनिंग्स बेचने के लिए बाकायदा तौर पर स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया। और आप इनसे इत्तेफाक भी करते हैं? इज इट द राइट वे टू मोटिवेट द यूथ? अ, अच्छा, डेफिनेटली अब यहाँ पे बिल्कुल खुल के ही बातें हो रही हैं, तो अगर मुझसे पर्सनली पूछेंगे ना, मेरी पर्सनल राय, तो मैं इसके हक में नहीं था कि आप इस तरह आप जाके स्क्रीनशॉट्स लगाएं ये इस तरह। लेकिन व्हाट इज़ द अदर वे, आपकी सक्सेस मैयर करने का और क्या तरीका है? आप आते हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो कि यार हु इज़ द बेस्ट। अब आपने कंटेंट भी नहीं देखा क्योंकि आप तो बाहर बैठे हो। अब मेरा कोई पब्लिक वेबिनार भी नहीं है, पब्लिक वो भी नहीं है। आपके पास क्या एक वे है जिससे आप जज करोगे कि यार हु इज़ द बेस्ट वन? हाँ, अब ये आगे एक लेवल पे मेरी ईमानदारी है या बेईमानी है कि मैं उन स्क्रीनशॉट को फ़ॉर्ज तो नहीं करता। मैं उनको किसी तरीके से मॉडिफ़ाई तो नहीं करता। जिस बंदे की मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ, सक्सेस स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ, वो एग्ज़िस्ट भी करता है या नहीं करता? या वो दूसरे लिंक फ़ॉर्म्स बने हुए हैं फ़ेसबुक पे कि 200 आईडीज़ बनी हुई हैं और उसी से आप अपनी प्रेज़ेज़ कराए जा रहा हूँ। अब ये मेरी ईमानदारी, अब ये मेरा ईमान है, जिसको मैं या तो ख़राब करूँगा या पैसों के लिए बर्बाद करूँगा, या मैं उसमें थोड़ा केयरफुल रहूँगा कि नहीं यार, ये टाइम तो गुज़र जाएगा लेकिन आई विल हैव टू आंसर समवेयर। तो अब इसमें डेफ़िनेटली यार मसला ये है कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी जो कम्युनिटी है क्लीन पड़ी है, साफ शफाफ है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन मैं अपने ये कर सकता हूँ कि मैंने चीज़ों को इस तरीके से रखा हुआ है कि मुझे कल को कहीं पे इवन खुदा ना खासा कसम भी देनी पड़ जाए ना, तो मैं बैठ के कसम दे सकूँ कि यार कि मैंने कोई चीज़ बदनीयती पे मबनी नहीं की। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अगर ये बहुत हाई फाई इनकम स्क्रीनशॉट्स दिखाकर हुँ। किसी को मोटिवेट कर रहे हो, सही है, वो आपके कोर्स में एनरोल भी हो जाता है, सही है, लेकिन समहाउ वो फेल हो जाता है, तो उसने तो सारी जिंदगी फिर गाली ही देनी है एसईओ को, यूट्यूब को, और एडसेंस को, या अमेजोन को कि यार भाई। ये बड़ी अजीब सी बात है। देखो, आप आप स्कूल गए थे, आपने स्कूल कैसे चूज़ किया था? किस स्कूल में जाना है? आप कॉलेज गए थे, कॉलेज किस तरह चूज़ किया था? आप कोई ब्रांड पानी या एक्वाफिना पढ़ा है, ये कैसे कैसे किस तरह हमने चूज़ किया? कैसे पता चला कि ये बेस्ट है, 50 और भी पानी है, क्यों नहीं वो पानी हमने बाय किया? व्हाई आईफ़ोन? आईफ़ोन पे हम 4 लाख रुपए लगाते हैं, 10,000 में और मोबाइल मिल जाते हैं, व्हाई? क्यों? पेप्सी हम क्यों पीते हैं? अमृत कोला भी बोतल पड़ी है, व्हाई? तो ये इसी इसी चीज़ में, इसी फ़ील्ड में एडजस्ट करने की कोशिश क्यों की जाती है ये चीज़? अगर एक बंदा स्कूल ऐसे ही चूज़ करेगा ना, वो देखेगा यार मेरा हमसाया किस स्कूल में गया था, वो किस लेवल पे है। या वो बिल बोर्ड लगाएँगे ना कि अब पंजाब में हमारी फर्स्ट पोज़ीशन, पंजाब बोर्ड में हमारी सेकंड पोज़ीशन, इतने नंबर के साथ थर्ड पोज़ीशन। तो यार रेस तो है ना, और किस तरफ नहीं है? मुझे कोई एक ऐसी फ़ील्ड बताएँ, कोई ऐसा पाकिस्तान का या पूरी दुनिया में इवन कोई ऐसा मैकेनिज़्म बताएँ कि जिसकी बेस पर जज हो इसके अलावा।
सक्सेस ही तो एक वे है जिससे लोग जज करते हैं। ये लोग, अब ये है कि अब वो सक्सेस स्टोरी देख के आया, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सक्सेस स्टोरी में पोस्ट करता हूँ, उसके अंदर कितने लेवल पे जाके उनको बताया जाता है कि भाई ये मेहनत करोगे तो होगा। आप मेरी जो बैच लॉन्चिंग की वीडियो होती है, आप उसको जाके देखें। मैं दावे से कहता हूँ कि उसमें इस बात पे एम्फसाइज से ज़्यादा कि आप इनरोल हों, इस बात पे ज़्यादा होगा कि हम इनरोल ना हो। ये बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं। अब जाके उस वीडियो को देखें, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, बैच 7 की मैंने रिकॉर्ड की थी। उसमें मेरा ज़्यादा फोकस इस बात पे था कि आपको ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि ज्वाइन करना चाहिए। तो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, और अब ज़रूरी भी नहीं है कि हर बंदा कामयाब हो। अब हमने जो अपनी समझो सेल्स कॉपी है, जो हमारी बैच की लॉन्चिंग की वीडियो है, उसके अंदर जगह-जगह बता रहे हैं कि ये मनी मेकिंग ओवरनाइट सक्सेस फार्मूला नहीं है। ये बिज़नेस है, जस्ट लाइक आप शॉप ओपन करते हो, वो वो खराब हो सकती है, वो नाकाम हो सकती है। दुनिया में 100 बिज़नेस स्टार्ट होते हैं, 90 नाकाम हो जाते हैं। पाकिस्तान में 100 स्टार्ट होते हैं, 90 नाकाम होते हैं विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर ऑपरेशंस। ये स्टैट्स हैं। फिर हम जगह-जगह, फिर अब वो जब साइन अप पे आया, तभी बताया कि भाई आपने ये पढ़ ली है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किया हुआ है बार-बार। उसके नीचे मेंशन किया हुआ है कि भाई इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसे बनाओगे, कोई सेल जनरेट करोगे, कोई ट्रैफिक आएगी, कोई ऑर्डर आएगा, नहीं है। फिर उसको जाके फिर बताया कि भाई आपके पास 1 महीना है। मेरी ट्रेनिंग दुनिया की शायद वाहिद ट्रेनिंग होगी जिसमें 1 महीना की 8 क्लासेस या लाइव क्लासेस ले रहे हो आप। आपको समझ नहीं आती किसी भी तरीके से, वी विल आस्क नो क्वेश्चन। अगर आपको रिफंड चाहिए तो ये पैसे पकड़ो, आप फ्री हो के आप जा सकते। तो फिर ये ट्रैप कैसे हो सकता है? बाकी रही सक्सेस स्टोरी, तो और मेरे जो मैकेनिज्म बताएं कि किस तरह बताऊं कि मैं बेस्ट हूँ। अगर कोई अच्छा, और तरीका है तो मैं बता अच्छा, दूं, वो चूज कर लेता हूं। मैंने जब आपसे ये सवाल किया, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं आपके अब मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ। आई मैं अंडरस्टैंड, मैं जनरली मार्केट की बात कर रहा था। डेफिनेटली, मैं देखें, वो गंदे अंडे किस फील्ड में नहीं, जहां जहां पैसा इन्वॉल्व होता जाएगा हर वो चीज पोल्यूटेड होती जाएगी। लेकिन अंडे ज़्यादा ही गंदे हो गए मेरे ख्याल में आजकल की ट्रेनिंग इंडस्ट्री पैसा में। इन्वॉल्व है ना, अच्छा, देखिए, आपने जितना डिस्क्लेमर पैसा इन्वॉल्व होता जाएगा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, किसी भी फील्ड के अंदर, पोल्ट्री के अंदर पैसा इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर भी गंदे अंडे आएंगे। जिस चीज के अंदर इजी मनी होगी, उस वो पोल्यूटेड होती जाएगी। तो ये फिल्टर आउट हो जाएंगे मेरे ख्याल में। मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की, या इस बेस पर सबको एक ही लाठी से हाँकने की ये भी जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, कि जी फला मेंटोर यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। अच्छा, जब उनसे पूछो कि यार वो कमेंट करते हैं ना लोग, अच्छा वो, नहीं नहीं मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा था। भाई बोलो, फिर प्रूफ्स पे बात करो ना। फिर आप डायरेक्टली कहो कि यार ये बंदा जो है ना, ये सक्सेस स्टोरी मैंने वेरीफाई की है, ये सही नहीं थी। हम्म। बिल्कुल बात जचती है, आपका राइट है। आप एक रिस्पेक्टेबल मैनर में आप डिसएग्री कर सकते हो। ये क्या कि आप वो चीज, मसला क्या है? मसला यहाँ है कि मैं मेंटोर बनना चाहता था, मैं नईम बनना चाहता था, और मैं नईम नहीं बन पा रहा, मैंने नईम से ग्रज रख लिया। मेन इशू ये है, इशू नीयतों का है हमारी। इशू ये नहीं है कि मैं चीजें फिक्स करके करते हुए करना चाहता हूं या करते हुए देखना चाहता हूं, नहीं। मुझे मसला ये है कि ये मेरे साथ ही उठता बैठता था यार। ये मेरी तरह का मलंग बंदा है, ये कहीं भी हुडी पहन के पहुंच जाता है, कहीं भी चप्पल पहन के पहुंच जाता है, ये मेरी तरह का था। आज इसकी देखो यार, इतने स्टूडेंट इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसको मुर्शिद कह रहे होते हैं, इसकी इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, इतना आगे बढ़ गया है। मसला वहां है। मसला ये नहीं है कि वो उन बच्चों के बड़े कोई हमदर्द है, नहीं नहीं। मसला अगेन उनके यहाँ पे है कि वो बनना चाहते थे, वो खुद को वहां देखना चाहते थे, नहीं देख पाए, तब उन्होंने ग्रज निकालना शुरू किया। ये अनफॉर्चुनेट है। और ये कोई भी हो, मतलब मैं भी हूं तो मेरे साथ भी यही होगा कि अगर मेरे साथ बैठा हुआ बच्चा जिसने मेरे साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो और वो बहुत आगे निकल जाए, तो किसी ना किसी लेवल पे मैं भी सोचूंगा, एज अ ह्यूमन, मैं भी सोचूंगा यार, देख यार मेरे साथ ही था, आज देख यार कहाँ पहुंच गया।
अब मैं उस पे किसी ने, मैं ये कहूँगा कि इसका ये देखो, इसका नाक टेढ़ा है, ये देखो ये शर्ट गंदे कलर के पहनता है, या देखो देखो इसको तो तमीज़ ही नहीं है, देखो इसके पास गाड़ी छोटी सी है, देखो इसके पास घर किस तरह का है। तो ये फिर ग्रजेस होती है, जो हम फ्रस्ट्रेशन होती किसी और चीज़ के, निकालने किसी और चीज़ पे रहे होते हैं। वरना मतलब एक इस तरह का बंदा बात करे और बिठाए ना सामने, फिर चले मतलब बिठाना, बैठने बिठाने के का भी नहीं, होगा मतलब बिठाने से मुराद ये है कि हर बंदे को एक सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए। बिठाने से मुराद ये है कि मैं उससे ये भी बात करूं कि हु आर यू, कि अगर आप एक दूसरे बंदे को जज कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके अंदर भी जज हो सकती हैं। आप जब उन पे बात होगी तो फिर आप ट्रिगर होगे, फिर आप पर्सनल होगे, आप दूसरे पे कीचड़ उछाल लीजिए और उसको बोलने की अच्छा, हम मेंटोर्स को ना बोलने की इजाजत भी नहीं है। ये तो आपने चले मौका दे दिया ना मुझे बोलने का, वरना कहते हैं देखो यार उस्ताद तू तो बड़ा आदमी है और तुझे तो हौसला करना चाहिए यार, तुझ पे ये बात नहीं जेब देती। ओ भाई क्यों नहीं देती? अब एक बंदा पूरी ईमानदारी के साथ एक काम कर रहा है और उसको आप बार बार कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ये यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं। अच्छा, ऐसे लेम, हालांकि बड़े तगड़े आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, मेरे खिलाफ हो सकते हैं, आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेम कोई जिसका सर पैर ही नहीं होगा। भाई सक्सेस स्टोरी क्यों लगाते हो? ओ जी फेलियर स्टोरी कौन लगाता है? टेंडुलकर को छोड़ो यार, सुंदर पिचाई जिस स्कूल से पढ़ा होगा, उस स्कूल ने अपने बाहर बोर्ड पे सुंदर पिचाई लिखा होगा, या वो बेचारा माली लिखा होगा जो वहां से पढ़ के कहीं माली लगा होगा? किसकी फोटो होगी आप बताओ? ऑब्वियसली सुंदर पिचाई की। अब कोई भी यूनिवर्सिटी जहां से जैकमा पढ़ा होगा, अब वो जैकमा को प्रमोट करेगा या वहां से निकले हुए कि चपड़ासी को प्रमोट करेगा? अंडरस्टूड सी बात है। आप अगर किसी ब्रांड पे जाते हो तो आपको पता होता है यार ब्रांड क्यों ब्रांड है। अगर आप किसी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में, मैं बीजेडयू क्यों गया यार? मुझे पता है यार एक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फी भी सही है, हलाल करेंगे, एक बात है, मतलब पॉइंट्स कंसीडर करता है। और अवाम इतनी पागल नहीं है, उसको सब कुछ पता होता है। और फिर अगेन ये आपके दिल और आपकी नीयत और फिर आपका और आपके खुदा का मामला भी आ जाता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे भी सही। एटलीस्ट आई डू बिलीव, हम लाख दुनियादार हैं, गुनाहगार हैं। मैं इस खुदा ना खास्ता इस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाह रहा कि हम बड़े कोई प्रेजगार लोग हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहीं ना डीप डाउन इनसाइड आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है, आप दुनिया के सामने तो प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको अंदर से पता होता है। तो अगर अल्लाह ताला लोगों के दिलों में भी डालता है ना कि यार इसके पास जाओ, तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला ही डालता है। वरना मतलब अगेन मैं अपनी बात करूं तो मेरा ना कोई पब्लिक में बताना वेबिनार है, ना मैंने कोई यूट्यूब चैनल है एक ग्रोथ या जिसके थ्रू मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं फेसबुक पे कभी आके लोगों को कुछ सिखाया है। लोग फिर भी धड़ाधड़ आते हैं और हमें 48 आवर्स के अंदर सीट्स फिल होती है, हमें क्लोज करना पड़ता है। अगर मुझे इतना ज़्यादा लालच हो, मैं तो मैं बंदे भरता जाऊँ ना, मुझे तो ऐसे ही आ रहा है ना। लेकिन मैं क्यों उस क्वालिटी को मेंटेन करना चाहता हूँ कि जहाँ, अच्छा एक और बात, अगर मैं फ्री करवाता हूँ, फ्री मैं कब तक सस्टेन करूँगा? अगर इस वक्त में लेट्स सपोज 3 मिलियन लेट्स सपोज पर मंथ मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेट्स सपोज, और उसमें से 2 मिलियन मेरा खर्चा है, मेरे एक्सपेंसेस हैं, जिसके लिए मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम एक कम्युनिटी के लिए बना रखा है। मैं अगर फ्री करूंगा तो मैं 2 मिलियन कहाँ से लगाऊंगा? मैं उनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम कहाँ से लूंगा? ये अजीब है, लोगों को नहीं समझ आती। किस तरह उनको समझाएं, मुझे भी ये बात वैसे अभी तक समझ नहीं आई। जाहिर बात है, आपको एक बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना होता है, हाई क्वालिफाइड स्टाफ होता है, हाई क्वालिफाइड प्रोसेसेस होते हैं। एक चीज मैं लेट्स सपोज 24 आवर्स में से अगर 8 आवर्स किसी बिजनेस को दे रहा हूँ और मैं उस बिजनेस को छोड़ के बच्चों को दे रहा हूँ, वाह, कब तक दूंगा मैं अगर फ्री कराता हूँ तो? कब तक? फिर मैं भी यही करूंगा, वीडियो डालता जाऊँ यूट्यूब पे, चलो जी करते हैं करो, नहीं करना घर मरो। तो लेकिन एक तो प्रीमियम शोभा होना चाहिए ना, एक तो प्रीमियम कोई आईफोन होना चाहिए ना, एप्पल होना चाहिए कोई एक तो प्रोडक्ट इस फील्ड में भी, कि जो लोग पैसे स्पेंड करें तो उनको ये तसल्ली हो कि यार पैसे तो लग रहे हैं,
तकलीफ होती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यार हलाल करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी स्टोरीज आती हैं, ऐसी ऐसी स्टोरीज, मैं तो अभी स्टोरीज डालता ही नहीं हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे फ़ोन का अभी भी एक पूरी जो एल्बम होती है ना, वो पूरी भरी पड़ी है कि मैं अवाम ना तंग हो जाए कि स्टोरीज देख देख के। वो इतनी सी स्टोरीज पे ट्रिगर हो जाते हैं, मैं मज़ीद सारी डाल दूँ। और मैं आपको बताऊँ, मेरा ज़्यादा मकसद क्या होता है स्टोरी डालने का, वो एक एल्बम बनती जाए यार, मैनेज होती जाए। मैं इतना सुस्त बंदा हूँ यार, उठाएं वेबसाइट पे डालें, फिर लोगों को उधर डाइवर्ट करें। वो एक एल्बम बनाई हुई है, उधर डालते हैं, चलो जी मैनेज होगी, किसी ने कल को देखनी है तो वहीं देख ले। पहले मैं ग्रुप में डालता था, ग्रुप में पता चला फेसबुक ने कुछ चेंजेस की, टॉपिक्स रख दिए नाम, टॉपिक्स होते थे हैशटैग। अब मैं हैशटैग क्या रखूं, वो कोई किसी और ने अगर वो हैशटैग रख लिया तो वो पोस्ट भी उसी के अंदर अब वो ओपन होगी। ये अब अंदर की बात बता रहा हूँ, अपने मलंगी खाते की ये है क्या कि चीज़ें मैनेज करने के लिए बनाई। और वो चूंकि इतनी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, तो एक आम बंदा बेचारा, वो आम बंदा क्या कहूँगा, कुछ खास बंदे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन को फिर यूँ निकालते हैं कि फेलियर स्टोरीज क्यों नहीं आती। अच्छा पहले तो होता था सक्सेस स्टोरीज फेक है, वो पता चला जी नहीं, ये बंदे हैं, बंदे भी सामने आ रहे हैं। अच्छा ये सक्सेस स्टोरीज ना छोटी हैं, बड़ी भी आने लगी। नहीं ये फ्रीलांसिंग की है, ये फिलियर मार्केटिंग आने लगी। नहीं ये फ्लिपिंग की बात करते हैं, एम्पायर फ्लिपर्स पे लाखों डॉलर की सेल आने लगी। अच्छा ये भी हो गई। अच्छा ये वो लोग हैं जो पहले कर रहे थे, फ्रेशर्स नहीं है इसमें। अच्छा फ्रेशर भी आने लग गए कि यार हमें तो वाईफाई का वो बटन दबाते थे तो वाईफाई ओपन करना नहीं आता था। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा अब क्या ढूंढे क्या ढूंढे। अच्छा अब फेलियर स्टोरीज क्यों नहीं आती। मतलब अब मुझे शुरू में तनकीद से बहुत डर लगता था, अब मैंने आके रियलाइज़ किया है कि भाई आप जो मर्जी कर लो, आप उल्टे लटक जाओ, लोग कोई ना कोई बात बेतुकी उठा के आप एक कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। और वो करेंगे, ये मैं अब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो वो बनना चाहते थे और नहीं बन सके, और वो फ्रस्ट्रेट हो, फिर वो आपको यूं मारेंगे यूं मारेंगे यूं। भाई इसका बेहतरीन सोल्यूशन है। देखो आपको सक्सेस स्टोरी पसंद नहीं है ना, तनवीर नाडला की पैरेलल एक चीज स्टार्ट करो, मुफ्त कर दो। कितनी देर लगती है। आप कहते हो ना कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मेरे लेवल का बंदा ही कोई नहीं, ये तो आम से बंदे हैं। भाई आप फ्री फ्री करो, आप उस लेवल की उससे डबल क्वालिटी डालो। कौन जाएगा तनवीर के पास, क्यों जाएगा। भला करना चाहते हो ना आप आवाम का, इन दी एंड आप आवाम का भला करना चाहते हो तो करो। गिविंग बैक टू द सोसाइटी जो एक टर्म यूज होती है, करो। अच्छा गिविंग बैक टू द सोसाइटी, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी वर्ड क्यों यूज करते हैं। मुझे एक बात बताएं, अजीज भट्टी शहीद कौन था। बिल्कुल कौन था, वो सैलरी नहीं लेता था। बिल्कुल लेते थे, हमारे आर्मी चीफ सैलरी नहीं लेते, सब लेते हैं। तो वो क्यों हीरो हैं। उनको हम क्यों बैज यहाँ पे लगा के उनकी फोटो को सलूट कर, वाई, मुझे रीजन बताएं। शाहिद आफरीदी हमारा हीरो है कि नहीं है, इमरान खान हमारा हीरो है कि नहीं है। चले इलेक्शन जीतने से पहले तक तो था कि नहीं था। अब तो काफी लोगों ने, चले। अब काफी लोग उनकी पार्टी का या उनके वर्कर होने से भी कतराते हैं। आवाम में अब यार मैंने तो कैंपेन की है प्रॉपर, हाँ हाँ, मैंने मेरे तो देखी है दिल के आपकी तार ना कैंपेन। छिड़े। तो अब वो हीरो था, वो पैसे नहीं लेता था। मुझे एक बात बता, पैसे नहीं लेता था। उसने हॉस्पिटल बनाया, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, बना दी। वहां पे पैसे नहीं लिए जाते, डोनेशन इकट्ठी होती है, पैसे आते हैं ना कहीं से जाते हैं। वो क्यों हीरो है, हम क्यों हीरो नहीं है। मैं अगर वो कम्युनिटी को पे बैक कर रहा तो मैं कैसे नहीं करा। उमर शरीफ हमारा लेजेंड एक्टर था, मुइन मुइन अख्तर थे ना, तो मुफ्त करते थे। मतलब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे हीरो थे, मुफ्त करते थे। कौन मुझे बताएं, अगर वो हीरो थे तो हम हीरो क्यों नहीं है। हम हीरो, हमारी हीरोशिप इसलिए खत्म हो गई कि हम पैसे ले लेते हैं बस। ये ज्यादती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये ज्यादती है कि आप एक अच्छे सिस्टम को पनपने ही नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ही रहें, उनको कोई प्रीमियम चीज़ ना मिले, और वो हमारे सर 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 करते करते ना बस वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ वहीं रहें, हमारे लेवल पे ना आए। मसला ये है, वडेरा शाही इस कम्युनिटी में भी चलती है ना, कि ये बच्चा एम्पावर क्यों हो रहा है। जब उनको कोई चीज़ नहीं मिलती, हर तरह से देख लिया, बच्चों के इंटरव्यूज भी कर लिए, उनसे फीडबैक भी ले लिया, कोने में छुप छुप के भी बातें पूछ ली, हर तरह से कर लिया,
अब जी फेलियर स्टोरीज क्यों नहीं है? अच्छा, मैं तो फेलियर स्टोरीज भी डालता हूँ वैसे। बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक बच्चे की मैंने फेलियर स्टोरी डाली, उस बेचारे को इतनी फेलियर स्टोरी वो लगी कि वो कामयाब हो गया। अब ये है ये बात तो आती है। मोटिवेशन कि वो अपनी फेलियर और नाकामी का डर, और जो सोसाइटी में वो थोड़ा हाँ, हाँ, बदनाम ज़माना हाँ, हो हाँ, गया हाँ, नाकामी हाँ, की वजह, अब उसने ठान ली भाई मैं तो कामयाब ही बनना मैंने है। कामयाब हुआ, तो हो गया। अच्छा तनवीर भाई, आपने ये जितनी भी चीज़ें थी ट्रेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छे तरीके से आपने इसकी वजाहत की। अब मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ हैं, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब, एफिलिएट, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, इनसे क्या गलतियाँ हो जाती हैं कि ये फेल हो जाते हैं? आपको क्या लगता है कि 2 चीज़ें सिर्फ़, हम्म सिर्फ़ 2 चीज़ें। मेरी सक्सेस का फ़ॉर्मूला है कि 3 चीज़ें अडॉप्ट कर लो, आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। नंबर 1, अपने इंटेंशंस को पॉज़िटिव रखो, कि आपकी जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। नंबर 2, आप कंसिस्टेंट हो। सिर्फ़ यही एक किसी के अंदर ख़ासियत आ जाए ना कि कंसिस्टेंट हो जाए, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता वो नाकाम हो ही नहीं सकता। आपको हर क्या लगता है जिस बंदे के पास आ, इतने पैसे ना हो कि कोई कोर्स अफोर्ड कर सके, या अगर मैं इसको इस तरह पुट करूं कि अगर उसके पास पैसे ही नहीं है लैपटॉप के, हुँ, लेकिन फिर भी देखें, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, सही है, ज़रूरत इजाद की माँ है। जब आप पर पड़ती है ना, तो फिर आप उसके लिए हमारे पास कोटा सिस्टम है, हम उनको फ्री में ऐड करते हैं। उनको जो कुछ हमारा सारा कुछ जितना कुछ होता है वो फ्री में देते हैं। उसका क्या प्रोसेस है? अगर कोई बच्चा आता है आपके पास, वो कहता है कि सर अच्छा, उसका मैंने प्रोसेस, पढ़ना है, मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन यार ये अनफॉर्चुनेटली इस कुछ वक्त मैं कुछ आपको चीज़ें पैसे नहीं दे कुछ सकता। चीज़ें होती हैं अंदर की। अच्छा। अगर मैं उनको पब्लिकली बताऊँ ना, उस फिर लोग उसको अब्यूज़ करते हैं। लोग इस तरह के मैसेजेस करते हैं, हम उनको एंगेज कर भी लेते हैं। अगर मैं ये बात आपके सामने यहाँ पे कह दूँगा, हम्म। तो जो अफ़ोर्ड कर भी सकता है, वो भी हाँ। मतलब मिस्कीन बन के आ जाएगा। मतलब हाथ में आईफ़ोन है उसके और वो कहेगा कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप आईफ़ोन अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप 45,000 भी अफ़ोर्ड कर सकते हो। नहीं, आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा आता है उसके पास पैसे नहीं होते, तो क्या वो ऑनलाइन फील्ड में चल सकता है? बिल्कुल चल सकते हैं यार। हम नहीं चले, हम कैसे चले हैं? हमारे पास कौन से पैसे थे? उस वक्त हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ आज के और हैं। हालात बेहतर हैं भाई, आप कैसी बात, आज के हालात तो बहुत बेहतर हैं। मिसाल दे मुझे, मैं आया, मेरे पास यार जेब में 1,000 रुपए हैं, मैं कहता हूँ मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है, मेरे पास ना लैपटॉप है ना मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है। सही है, इंटरनेट कनेक्शन मैं यूनिवर्सिटी के लैब में यूज़ कर लूँगा, मैं हॉस्टल में रह के यूज़ कर लूँगा, नहीं, मैं अगर आप यूनिवर्सिटी अफ़ोर्ड कर रहे हो, आप हॉस्टल अफ़ोर्ड कर रहे हो, तो लैपटॉप अफ़ोर्ड कैसे नहीं कर सकते 20,000 रुपए का? लेट्स से मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है, मैं एक टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है, मैं फुली फंडेड हूँ, जिस तरह मेरे केस में मैं फुली फंडेड था, मुझे यूनिवर्सिटी की 1 रुपया की फ़ीस भी देने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी किताबें फ्री थी, मेरी ट्रांसपोर्ट फ्री थी। आपको लगता है कि ऑनलाइन फील्ड में आपकी अच्छा, जेब मैं में इसकी बड़ी एक आपको ना एक एग्ज़ाम्पल दूँ। एक मैं पढ़ाता था, गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूट था, प्रोग्राम था उसके अंदर। तो वहाँ पे एक लड़की आई, उसने कहा जी ऐसे ही मतलब खड़ी हो गई और बड़ी उसने ना इमोशनल तकरीर कर डाली। सर आप बड़े मोटिवेट करते हैं हमें, मैं क्या करूँ? मेरे माँ-बाप नहीं है, मैं किस चीज़ पे काम करूँ? मेरे पास लैपटॉप नहीं है। आप तो कह देते हैं ये करके आओ, वो करके आओ, वो करके आओ, ना करके आओ तो आप झाड़ देते हैं। मतलब प्रॉपर उसने ना बड़ी गुस्से वाली तकरीर की। मैं सुनता रहा, मैं उसके कॉन्फिडेंस पे बड़ा मुतासिर हुआ कि यार कम से कम इसने हिम्मत की है। मैंने कहा जी बताओ, कहती है मेरे पास सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप नहीं है। मैंने कहा आप फाइवर पे जाओ, ये कुछ सीख रही हो ना, मोबाइल के थ्रू ही ऑर्डर पकड़ो। ऑर्डर आपसे नहीं होता ना, यहाँ से आके मैं आपको क्लास के अंदर किसी और स्टूडेंट से करवा दूंगा। 3 ऑर्डर्स पकड़ो, मैं आपको लैपटॉप गिफ्ट करूंगा। सर विद इन 20 डेज वो बंदी 3 ऑर्डर लेके आई और उसने मुझसे लैपटॉप लिया। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। ये ज्यादा हराम, मैं वर्ड ऐसा यूज नहीं करना नहीं, नहीं आप चाहता यूज़ कर सकते हैं कोई कि अब ये हरामज़दगी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, मजबूरी। यार आज के दौर में आप मुझे बताएं, लैपटॉप, हाँ, हाँ, बिल्कुल। फूड पांडा पे काम कर लो, आप किसी पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल डाल लो, हाँ, आप किसी रेस्टोरेंट पे खड़े हो जाओ, क्या इसके अंदर क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, आप मंडी से सामान लेके जाके ठेला लगा लो, क्या हो गया? मेरा मुझे नहीं समझ आती कि आज के दौर में आप कहते हैं जी मैं लैपटॉप भी बाय नहीं कर सकता। तो ये
ज़्यादा इसके अंदर अपनी सुस्ती, हठहरामी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एज कम्पेयर टू सर्कमस्टांसेस। कि ऑप्शंस देखें ना आज के दौर में, आप सिर्फ क्या करो, आप OLX पे चीज़ें बेचना शुरू कर दो, मोबाइल की एक्सेसरीज बेचना शुरू कर दो, दुकान वाले के पास जाओ तो फोटो तो आपको दे ही देगा ना, फोटो खींचो अब लगा दो, दोस्तों को भेजो, और फेसबुक पे फ्रेंड्स को भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, चीज़ भेज दो, वहाँ से उठा के उसको भेज दो। 100 रुपये तो आपको बचता, 50 रुपये तो बचता है, 25 रुपये तो बचते हैं। इन अदर वर्ड्स, मनी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपके अंदर वो विल होनी चाहिए, एग्जैक्टली, वो आग होनी चाहिए, ट्रू, वो आग होनी ये चाहिए, वर्ड बहुत अच्छा है, आग। वो भड़कती हुई आग होनी चाहिए जो कि आपको मजबूर करे। पहले आप कुछ करके दिखाओ, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। बाकी आप जैसे मेंटोर्स भी हैं जो कि बंदे की आग देखकर समझ जाओगे, कि जिस तरह आपने उस लड़की को कहा यार 3 ऑर्डर लेकर आओ, लैपटॉप मुझसे ले लो, बहुत बड़ी बात है ये। ट्रूली, मतलब इस तरह मेरे एससीबीटी की जब हम लॉन्चिंग करते हैं ना, तो उस वक्त तो एक तांता बन जाता है ना इस तरह का। अब उसमें से फिगर आउट करना वो बड़ा मुश्किल होता है कि ये वाकई डिजर्विंग है या ये सारा कुछ मतलब ट्राई कर रहा है। अक्सर लोग ट्राई करते हैं ना, अच्छा यार ट्राई कर लेते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो पैसे भर देंगे। अब आपने फिल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब उसमें से ऐसे बच्चे उठाना जो आपको वाकई आपकी सिक्स सेंस कह रही हो कि यार ये बंदा सही कह रहा है, उसको उनको उठाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सी स्टोरीज मैं आपको बताऊं कि डिजर्विंग पे आए, मतलब होस्टिंग हमने दी, उनका सिर्फ 800 रुपये लगे जिसके अंदर उन्होंने डोमेन ली। बल्कि इवन वो भी हमारे स्पोर्ट टीम में से ही कोई ना कोई जो दर्द दिल रखने वाला बंदा होता है ना, वो कहता है कि अच्छा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये लो, ये भी मैं दूंगा। और वो आज माशाल्लाह 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए माना कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो यार। ये बड़ा इंसिडेंट एक याद आ गया, इन्होंने याद दिलाया। 6th बैच में ना कोविड आ गया था, तो मैंने कहा यार कोविड आ गया, अब मतलब इस वक्त हेल्प बनती है। तो उस वक्त जिसने भी डिजर्विंग कोटा में अप्लाई किया था, जिसने भी, चाहे वो डिजर्व करता था या नहीं करता था, हमने सबको फ्री में ऐड कर दिया। मतलब एक अच्छा बड़ा एक हमारा प्रॉपर ग्रुप बन गया फ्री वाला। अब उसी 2 ग्रुप्स की मैं बात करूं, वो पेड वो फ्री। अब उस पेड वाले की सक्सेस स्टोरीज वे मोर देन उस फ्री वाले की। फ्री वाले में से चंद निकली, लेकिन चंद निकली। हालांकि फ्री वालों में से ज्यादा निकलनी चाहिए थी ना, उनको चांस मिला था, उनको डिस्काउंट क्या फ्री हुआ थे, फ्री मिला था, वो तो अवेल करना चाहिए था, लेकिन नहीं करते। वो कहते अच्छा यार। तनवीर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आजकल बड़ी ये डिबेट होती है कि स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डिग्री। सही है, स्किल ये है, एसईओ एक स्किल है, फ्रीलांसिंग एक स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज दे रहे हो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, ये सारी स्किल्स हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन अ नटशेल दीज आर स्किल्स। तो आपको क्या लगता है कि आप भी इसी फेवर के हैं कि यार स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री एंड डिग्री इज यूजलेस? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, डिग्री बिल्कुल यूजलेस नहीं है, और डिग्री ज़रूर करनी चाहिए। डिग्री को भी छोड़ें, यूनिवर्सिटी लाइफ ज़रूर आपको स्पेंड करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी लाइफ टेंशन फ्री लाइफ के ना आखिरी दिन होते हैं, ये मेरा कहना है। उसके बाद आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाओ ना, जो यूनिवर्सिटी लाइफ के शशके हैं, मज़े हैं, वो आप नहीं ले सकते। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब्बा का ख्याल, अम्मा को हज करवाना है, बहन की शादी करनी है, भाई के खर्चे उठाने हैं, अब प्यार व्यार हो गया जी, शादी करनी है, फिर घर बनाना है, फिर बीवी आ गई है, फिर बच्चे हो गए। तो वो जो 4 साल है ना यूनिवर्सिटी के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो ज़रूर इंजॉय करने चाहिए। डिग्री करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन आज़ाद चाय वाला भाई के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ, वो तो इसके बहुत खिलाफ हैं यार। वो तो कहते हैं कि यार ये सारा रट रटाया सिस्टम है, और वैसे ही आपके ज़िंदगी के 4 साल ज़ाया हो रहे भाई हैं। मैं वो बंदा था, मैं अगर यूनिवर्सिटी ना जाता, यूनिवर्सिटी ने वैसे मुझे कुछ नहीं दिया उस तरह जिस तरह वो कहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, यूनिवर्सिटी ने मुझे बात करनी सिखाई। अच्छा, इवन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा इंटरनेट और लैपटॉप यूनिवर्सिटी में ही यूज़ किया। Yes, उससे पहले मैं ऑल्दो मैंने कंप्यूटर साइंस एफएससी में करी है, सही है, मैं कहता हूँ लेकिन मैं अगर वही आपके पास डिग्री है अच्छी,
अच्छी से मुराद है कि आईटी कर लिया आपने, कंप्यूटर साइंस कर ली, बीबीए कर लिया, इस तरह की चीज़ें। मैं उसकी नहीं कह रहा कि बीए एजुकेशन कर लें, बीए उर्दू कर लें, वो नहीं कह रहा मैं। अच्छा, अब आप कंपैरिजन कर लेना यार, क्या इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है कि जिन्होंने डिग्री की थी उनकी सक्सेस रेशो और जिन्होंने डिग्री नहीं की थी उनकी सक्सेस रेशो कंपेयर कर ले, पता चल जाएगा। ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। और ये कंपेयर इंटरनेशनली तो हुआ है रिसेंटली कि जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं सक्सेसफुल, एग्जैक्टली। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे और कितने इवन वो पीएचडी लेवल की उन्होंने बात करी थी कि जितने भी ये यूनिकॉर्न्स हैं और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकलते हैं तो इसमें पीएचडी क्वालिफाइड का जो रोल है, आई थिंक द नंबर्स वर ओवर 50% के जो Yes. लोग पीएचडी करके स्टार्टअप्स रन कर रहे थे Yes. उनके स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न लेवल तक और सक्सेसफुल लेवल तक 50% रहे वर्सेस दोस्त जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या ड्रॉप आउट हो गए या अपनी। और ये तो इंटरनेशनल की बात है ना, वहाँ पे तो हालात ही कुछ और होते हैं। हम्म। वहाँ का तो ड्रॉप आउट भी हमारे ग्रेजुएट से मैं समझता हूँ कि अच्छा होता है, क्योंकि उसका ब्रॉटअप एनवायरनमेंट, उनकी मतलब सारा कुछ जो भी उनके इर्द गिर्द हो रहा होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है। हमारे यहाँ अगर आप यूनिवर्सिटी कहते हैं जी यूनिवर्सिटी बंद कर दें, रुल जाएगी कौम यार, कैसे। अब आप चंद निकाल के आप अब्दुल वली की एग्जांपल उठा लेते हैं, आप तारिक रशीद की एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इन्होंने भी अपने आप को पुश किया ना, हर बंदा पुश थोड़ी करता है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि यूनिवर्सिटी लाइफ में यूनिवर्सिटी जाओ ही ना, ये डिग्री फजूल होती है, यूजलेस होती है, ज्यादती है, ये प्रॉपर ज्यादती है। और एक ऐसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ यूएसए का बंदा कैसे समझ आती है कि यार वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम है, यहाँ पे तो यार कुछ है ही नहीं। और यूनिवर्सिटी लूली लंगड़ी सही, जिस तरह के मर्जी सही डिग्री, लेकिन आपको उठना बैठना तो आ जाता है ना। मैं वैसे तो एक मतलब मेरा क्लास फेलो 2 फौजी के बच्चे थे, एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा था, 10 बंदे देहात से आए हुए थे, 2 जिम्मेदार थे, एक लैंडलॉर्ड था। मैं ऐसी कम्युनिटी के साथ कैसे बैठ सकता हूँ उनके अलावा, यूनिवर्सिटी के अलावा इकट्ठे करके कैसे बैठ सकता हूँ, जबकि मेरे पास पैसे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, रिसोर्सेज नहीं। तो वो चीज़ मुझे यूनिवर्सिटी दे सकती है, और कौन दे सकता है उस लेवल पे जाके। तो और मेरे जितने भी क्लास फेलोज थे जिन्होंने आईटी की थी, मेरा सेशन था 6 to 10, वो सारे के सारे इस्टेब्लिश्ड हैं आज। और मेरे वो वाले क्लास फेलो जो स्कूल के थे, जो सब नहीं पढ़े थे, उनमें से एक माली है, एक पेंटर है, एक गोलगप्पे रेडी लगाता है, और 2 हैं उसमें से सक्सेसफुल, वो जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचे थे। उसमें से एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जॉब कर रहे हैं, दूसरे गल्फ में जो है बड़ी अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँचे यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो अब एक्सेप्शंस को पकड़ के यूनिवर्सिटी से निकलवा देना ये ज्यादती है, प्रॉपर ज्यादती है। और स्पेशली पाकिस्तान के स्पेशली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ। यूएसए में कोई बात करे समझ आती है समाओ, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉटअप और तरह का है, वहाँ पे हिसाब किताब और। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आर यू डूइंग एनीथिंग टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट? आप क्या कर रहे हैं कि सही आप ट्रेन तो कर रहे हैं, आप फीस भी ले रहे हैं, लेकिन कंटेंट भी वीआईपी दे रहे हैं। आपका जो कोटा सिस्टम है, जब आप बच्चे उठाते हैं, उनको एक स्किल सिखाते हैं और उनको कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ना मैं मतलब यहाँ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अब यूज़ होने का खतरा है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, मैं उसी ज़मीन में बात कर रहा हूँ कि हमारे पास फीमेल्स में कोई ऐसी आती है ना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं सर, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या आप इस तरफ तवज्जो देते हैं या डेफिनेटली देते हैं, कम देते हैं, ज्यादा देते हैं लड़कों के मुकाबले में? बिकॉज़ ज्यादा देते हैं। हमने उनके लिए देखें, हमने उनके लिए ऐसा एक एनवायरनमेंट इस तरह का बनाया हुआ है ना जो कि फ्रेंडली है उनके लिए, कि वो खुल के अपनी हमारे देखिए हम जिस तरह मर्जी करेक्टर की हो ना, मैं इस बात पे बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान औरतों के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, सेफ जगह नहीं है। सेफ जगह नहीं। सेफ को भी छोड़ें, अब आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख लें कि उनको हम बराबर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, ना उनको तालीम बराबर मिलती है, ना आगे बढ़ने के मौके बराबर मिलते हैं। तो जब हमारे इनरोलमेंट्स होती है ना, तो मैं पहले ही अनाउंस करता हूँ ये बात। मैंने कहा यार हम जैसे मर्जी हैं, ये अपनी जगह बात, लेकिन फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। सो अगर वो यहाँ पे आई हैं तो हमारा पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है। आपका भी फ़र्ज़ है कि उनको ऐसा इन्वायरमेंट दो कि वो अगर कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो झिझके नहीं
कि यार कोई ऐसा कमेंट ना आ जाए जिससे वो बेचारी कमेंट करने से ही नेक्स्ट टाइम कतराए। उसको कुछ इस तरह के मैसेजेस जाके पर्सनल ना करो कि वो नेक्स्ट टाइम बेचारी वो घबराए कि यार मुझे कंसेंसस और बात है। मैं उनको बताता हूँ कि भाई कंसेंसुअल कुछ होता है वो और बात है, लेकिन हैरेसमेंट और दोनों में भी पाकिस्तान में तो ये फ़र्क भी नहीं रहा ना कि हम दोनों को एक चीज़ से हाँकना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल अब इसकी मैं एग्जांपल यूँ दूँ कि हमारी एक, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब वुमेन है। एक बच्ची हमारी, उसके 70 उसके अंडर बच्चियाँ काम कर रही हैं, 70। माशाल्लाह। दूसरी है उसके अंडर तकरीबन 60 से 65। तो इससे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है मुझे नहीं पता। ज़बरदस्त। अच्छा तनवीर भाई, आपसे मैं एक बहुत पर्सनल सवाल करूँगा, और ये मेरे पॉडकास्ट पे जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आते हैं आपकी तरह, उनसे मैं करता हूँ। डू यू बिलीव कि जो बिज़नेस का जो राउट है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, डू यू थिंक हम जैसे लोगों के लिए जो कि बिज़नेस के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और कंटिन्यूअसली ग्राइंडिंग और हसलिंग और एक एक दौड़ में लगे हुए हैं, डू यू थिंक कि वर्क लाइफ बैलेंस कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है हम जैसे लोगों के लिए जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं? लोग कहते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस रखो, बिजनेस को भी टाइम दो, बच्चों को भी दो। डू यू थिंक दैट थिंग एग्जिस्ट? यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये और सबसे मुश्किल काम है। मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा हर्डल पेश आती है ना, वो दो चीज़ों में आती है कि मेरे पापा इस बात पे नाराज़ होते हैं कि टाइम नहीं देता, अम्मी इस बात पे नाराज़ होती हैं टाइम नहीं देता, मिसेज इस बात पे नाराज़ होती हैं टाइम नहीं देता, बेटा इस बात पे नाराज़ होता है कि टाइम नहीं देता। दो इज़ जस्ट 3 इयर्स ओल्ड। तो और इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ। और जब भी मतलब मैं तो इस बात पोस्ट भी करता हूँ अक्सर फेसबुक पे ना कि भाई गो इजी ऑन योर सेल्फ। खैर है, हो जाएगा, अल्लाह पे तवक्कल रखो, हो जाएगा। लेकिन अपने आप पे थोड़ा इतना ना करो कि आप 24 घंटे धूप पे भी नहीं जा रहे, वाला विटामिन डी भी नहीं बन रहा, फिर कड़ाके निकल रहे हैं, कड़कड़ हो रही है। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी मेरे बैच में आते हैं, उनको ये कहता हूँ कि भाई स्पोर्ट्स, काम जाता है भाड़ में, बड़ी बात कर रहा हूँ, काम जाता है भाड़ में, चला जाए, खैर है, गुजारा हो जाएगा। लेकिन स्पोर्ट्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करो। कुछ भी खेलो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, हॉकी खेल लो, कुछ भी, बैडमिंटन खेल लो, खेलो ज़रूर। ताकि आप फिज़िकली फिट होंगे तो माइंड पॉज़िटिव सोचेगा। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं एक जगह पे स्टक बैठा रहता हूँ ना बहुत टाइम तक, तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। और यही चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है। वो ये समझते हैं कि नहीं, पता नहीं हमें कोई बीमारी हो गई है, फिर वो गोलियाँ खाने जाते हैं, फिर डिप्रेशन एक ना इट्स न्यू कूल। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ, इट्स न्यू कूल। डिप्रेशन, 16 साल का बच्चा है, मुझे डिप्रेशन हो गया। बहुत अच्छी भाई, मतलब 2-4 छितर पड़े हों, तेरा डिप्रेशन निकलता है कि नहीं निकलता। तो इतना हमने पैम्पर कर दिया ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के चक्कर में, कि अब बच्चा-बच्चा कह रहा होता है मैं भी डिप्रेशन। लड़की से पूछ लो, सर मैं बड़ी डिप्रेशन में रहती हूँ। मसला क्या है? बस सर मसला पता ही नहीं। अजीब बात है भाई। मसला है कि भाई आप एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, हाथ-पाँव हिलेंगे, दिमाग को ऑक्सीजन जाएगी, दिमाग पॉजिटिव सोचेगा। वरना तो ज़ंग लग जाएगा ना दिमाग को, वो फिर नेगेटिव ही सोचना है। अभी मैं लास्ट टाइम एक स्टडी पढ़ रहा था कि जब आप पानी पीते हैं, सिर्फ हाइड्रेटेड रहते हैं, तो आपके माइंड की जो परफॉर्मेंस है वो 15% इंक्रीज हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो हम हाइड्रेटेड नहीं रहते, पानी तो पीते नहीं है, ये वॉशरूम जाना पड़ेगा। हम्म। तो वर्क लाइफ बैलेंस अपनी जगह, उससे भी पहले हेल्थ। वर्क भी बाद में, दूसरों की लाइफ भी बाद में। और ये भी मुझे एक किसी सियाने बंदे ने कहा था, डॉक्टर था वो। उसने कहा बेटा, आप हो तो दुनिया है, पहली प्रायोरिटी आप खुद को दो। इट्स वेरी टफ, बात करना बहुत आसान है, डेफिनेटली मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं आप ठीक होगे तो ही आप दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हो। आप खुद बिस्तर पे पड़े हो तो आप क्या कर सकते हो फिर? दूसरों के लिए तो आप मुसीबत बन गए ना, अल्लाह ना करे। तो वर्क लाइफ बाद की बात है, पहले अपने आप पे तवज्जो। Now you have finally managed to have a work life balance.
आपके पेरेंट्स भी गिला कर रहे थे, बेगम भी कर रही थी, 3 साल का बच्चा भी कर रहा था कि अब्बू यार आप आई ट्राई, बट उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है ना। अभी वो अभी अभी फाइनली आपको लगता है कि यू हैव फाउंड दैट बैलेंस बिटवीन योर फैमिली एंड योर वर्क? या समहाउ आई थिंक मैं मेरे तो बहुत सारे लोचे हैं, बहुत बहुत ज्यादा है, मैं मतलब अभी तक नाकाम हूँ इसमें। मुझसे सारे ही गिला करते हैं फैमिली वाले, यार तुम टाइम नहीं देते, और मेरा आई डोंट नो, समहाउ आई थिंक दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव अ यार एक बैलेंस। बात बताओ, अ, अगर कोई गिला करता है, लेट्स सपोज, चले मैं अब थोड़ा सा उस तरफ भी आ जाता हूँ। हर कोई कहता है ना कि पेरेंट्स या बूढ़े बुजुर्ग की आप बात माननी है, उफ तक भी नहीं करनी, डेफिनेटली वो तो हमारे ऑब्लिगेशन है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी। लेकिन हमारे पेरेंट्स के दौर में 1 करोड़ कमाना, ठीक है, कितना अरसा लगता था, और हम आज 1 करोड़ कितने अरसे में कमाते हैं? उनकी तो जिंदगी गुजर जाती थी, और 1 करोड़ नहीं बनता था, फिर भी इकट्ठा नहीं नहीं बनता, बनता था, फिर भी नहीं बनता था। मतलब बैंक में नहीं पड़ा होता था मेरे ख्याल में। बैंक में क्या, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी नहीं शायद होती। बहुत कम और लोग बना पाते थे। आज एक बच्चा अगर 30 साल में 25 साल में 1 करोड़ बना के बैठा है, और आप उसे ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपको भी टाइम दे, उसको भी टाइम दे, उसको भी टाइम दे, उसको भी टाइम दे। यार वो इंसान है यार, वो भी आपकी तरह का इंसान है। आपने कौन सा तीर मारा था जो आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको भी पूरा टाइम दे, उसको भी पूरा टाइम दे, और साथ हमें करोड़ों भी लगा के दे, घर भी बड़ा अच्छा सा बना के दे, गाड़ी भी बड़ी अच्छी सी लेके दे, हमारी टीप टॉप भी हो। अच्छा फिर जब लोग पूछें तो उसकी मतलब तारीफें भी हों, करेक्टर का भी बहुत अच्छा हो। तो ये भी ज्यादती है ना कि हम उसको एक, वो कहते हैं ना हमारे कमाऊ पुत्र जो होता है ना, उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। 3 बच्चे हैं ना, एक उनमें से ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा फर्मा बरदार है, तो सारा मलबा उस पर आ जाए हम्म। कि फर्मा बरदार है, और भी करे, डू मोर। और और मेरे और दूसरी बात ये तनवीर भाई, जो बंदा इस दौड़ में निकलता है पैसे कमाने की, तो आप ये तो देखें, उसका फायदा उन्हीं के पेरेंट्स को है, हाँ उसी की वही ना। बेगम को है, एक अच्छी लाइफ मिलती यार है। एक बात बताओ, आप और मैं कितना खर्चा कर लेते होंगे दिन में? क्या कर लेते हैं, क्या खा लेते हैं, या क्या खर्च कर लेते हैं? यार वही जूते हमने ही हाँ पहने जो सबने पहने, वही 2 टाइम की रोटी हम भी खाते हैं, बिल्कुल, वही एक बल्कि हमें तो आम। डाइट करनी पड़ती है। हाँ, हम थोड़ा सा फिर हेल्थ कॉन्शियस हो हेल्थ जाते हैं। कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ हमसे जो रिलेटेड लोग हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि बंदा कितने महाजों पे जंग लड़ रहा है यार। हम्म। ठीक है, आप एक दुकान बना के बैठते थे, मोहल्ले में 5 दुकानें थी, आपका कंपटीशन 4 लोगों से था टोटल, हम्म। और नईम का कंपटीशन 4 लाख लोगों से है। हम्म। तो जब बंदा इतने बड़े महाज पे लड़ रहा है, तो वो डिजर्व करता है कि यार थोड़ी इसको स्पेस दी जाए। प्लस आई थिंक इट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा सा सीखें, बिकॉज फैमिली इज इक्वली नो इम्पोर्टेंट। डाउट, ये तो बच्चे इक्वल, नहीं, बल्कि ये इक्वली नहीं, ग्रेटर 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 नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये तो एक बड़ा कॉमन सा एक है ना स्टैंस। मैं इसकी एक अपोजिट स्टैंस देना चाह रहा था कि उस तरफ से भी ये तो है, ये तो अंडरस्टूड है। मतलब मैं, मतलब उस दिन कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा था, वाले साहब बीमार हुए तो मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है ना बंदा, तो फिर मैं ये आयत पढ़ रहा था कि उनको उफ भी नहीं कहना। उफ तो ये है ना कि है जी, और नहीं यार, ये उफ है ना, ओ यार ये क्या कहते, इतना भी नहीं कह सकते यार, हमें इजाजत नहीं है पेरेंट्स का कहने की। तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमने उनकी रिस्पेक्ट तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखना है। अब मैं उस तरफ से भी कह रहा हूँ कि भाई वो भी थोड़ा इजी अपनी औलाद पे जाए। अभी मैं गुजरांवाला में इनक्यूबेटर स्टार्ट किया, वहाँ पे एक लड़की की अम्मी आ गई और लड़की को लेके आ गई, बेटा मेरी बच्ची को सब आता है। मैंने कहा, अच्छा सब कुछ आता है मेरी बच्ची को, बस इसको ना, बस आपने बस ये धक्का स्टार्ट लगाना है, बस ये भाग पड़ेगी, ये बस आपने ये करना है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ना मुझे ये पैसे बनाने वाली मिलनी चाहिए। मैंने कहा वाह अम्मा जी, आपने बच्ची पाली 25 साल कुछ नहीं कर सकी, हमारे पास आके आपको 6 महीने में रिजल्ट चाहिए। तो अब एक तो उस माँ का जो प्रेशर था उस बच्ची पे, वो कहाँ क्या परफॉर्म करेगी, खाक परफॉर्म करेगी, जिसकी माँ बैठी है यूं, अच्छा कितने डॉलर आए भाई, मतलब आप सर पे खड़े हो जाओ, जो मैकेनिक काम कर रहे होते हैं उसे काम नहीं होता। और यहाँ पे हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन। अब कल मोही वो तेरी हमसाई है, वो उसने कल माँ को एक सूट लेके दिया, तू नहीं लेके दे सकती? वो बेचारी जो कर सकती थी वो भी उससे ना हो, वो उससे भी गई। तो भाई गो इजी, स्पेस दें यार एक दूसरे को।
वो कोई भी है, एक दूसरे को स्पेस दें। हर बंदा तंग है, हर बंदा रेस में लगा हुआ है, हर बंदा काबिल तरस है आज के दौर में, उसको स्पेस दो यार, गो इजी। Tanvir bhai, before I conclude this podcast, where do you think our youth is heading? Where, in perspective of online earning, online fields, Pakistan, मैं समझूं कि एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है? If I were to ask you, आज का 2022 का पाकिस्तान और 2032 का पाकिस्तान, क्या फ़र्क होगा उसमें? यार वी आर लेट बट फाइनली वी आर इन गुड डायरेक्शन। वी आर लेट, इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। इंडिया जो आज से 10-15 साल पहले था, हम उस फेज़ में आज हैं। सो वी आर लेट, लेकिन स्टिल मतलब समहाउ वी आर इन राइट डायरेक्शन। आज हमारे हीरोज़ बदल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कल जिनका सलमान खान हीरो था, आज उनका हिशाम सरवर हीरो है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इंस्पायरेशन बहुत। मतलब मैं मेरे जितने भी मतलब नाडला फैमिली है ना, उन सब ने अपने बच्चों को कह दिया कि तुमने तनवीर नाडला बनना है। तो ये एक अच्छे दौर का आगाज़ है, बट वी आर लेट। मतलब जब हम उस चीज़ को मीट करेंगे तो वो लोग आगे जा चुके होंगे। वो एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा, इसके अंदर यूथ अपने तौर पे तो कर रही है। आई थिंक गवर्नमेंट नीड टू डू मोर, और बड़ा रैपिडली, और राइट पर्सन शुड बी एट द राइट जॉब। ये पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है जो एड्रेस ना किया गया, पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि बस मैं बड़ा प्रॉपर खौफ ज़दा हूँ इस चीज़ को लेकर के। अगर फ्यूचर में पाकिस्तान में ये चीज़ एड्रेस ना की गई, जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहा, तो ये ब्रेन ड्रेन जिस हिसाब से हो रहा है आपके सामने है, कौन टिकता है पाकिस्तान में? ये तो हमारे जैसा लल्लू पंजू बैठ जाता है ना, वरना जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यूं उड़ता है और गया। आप देख लो, पूरा गल्फ किसने बनाया? पाकिस्तानियों ने बनाया। मतलब जितनी भी एमर्जिंग कंट्रीज हैं वो कौन बना रहे? पाकिस्तानी बना रहे। पाकिस्तान खुद नहीं बन पा रहा। रीज़न, जिसने बनाना था वो कुछ कहीं और जाके बना रहा है, और जिसको बनाना नहीं आता था वो उस जॉब पे बैठे यहाँ पे कि जहाँ पे बनाने की जगह है। तो ये मेन इशू और मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी रैपिड होनी चाहिए स्पीड। और ये कौन कर सकता है? ये पावर में बैठा हुआ बंदा कर सकता है। मैं तो नहीं लगा सकता ना मिनिस्टर को, या किसी पीआईटीबी के चेयरमैन को, या सिंध के आईटी मिनिस्टर को, या केपी के मैं तो नहीं लगा सकता। ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी है। तो वही लगा सकता है जो उसका केपेबल है। वो बंदा अगर नहीं सोचेगा, इस तरफ ध्यान नहीं देगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अभी तक मैंने जो रियलाइज़ किया है कि वो इस फील्ड की जो सक्सेस है उसको तो कैश कराने की पूरी कैंपेन चल रही है। मतलब खान साहब कहते हैं मैंने किया, उमर साहब कहते हैं मैंने किया, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने किया, सब ने किया। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ठीक है, आपने किया होगा, कौन सा हम आपसे झगड़ सकते हैं, लेकिन स्टिल बहुत कुछ होना बाकी है, और जितनी जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे उतना बेहतर है। थैंक यू वेरी मच तनवीर नंदला भाई। पॉडकास्ट तो लंबा गया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी दोबारा आएँ, तो आज हमने जिन चीज़ों पे बात करी, बहुत सारी चीज़ें, अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर ही नहीं की। मैंने उसका आपसे पूछा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं वो करता तो शायद हम 2-3 घंटे से भी आगे निकल जाते। तो इंशाल्लाह एक दूसरी बैठक करेंगे आपके साथ, व्हेन एवर नेक्स्ट टाइम यू कम टू इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप आए, और अभी क्या बज रहे हैं सर? 1:45 बज रहे हैं रात के, और हम ये पॉडकास्ट जो हैं वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपका कोई सजेशन, कोई भी चीज़ अगर आपको तनवीर भाई से एग्री करें, डिसएग्री करें, हमसे पूछना चाहें, एग्री करें, डिसएग्री करें, कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। मेक श्योर करें आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।